हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने जथुरा के तीसरे उपन्यास महाकाली का 5वां और क्लाइमैक्स एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाली एपिसोड नंबर 5। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शाम ढलने लगी थी। सूर्य के सरक जाने से उन्हें बहुत राहत मिली थी। पहाड़ की चोटी अब ज्यादा दूर नहीं थी। वहां से नगरी की तरफ देखने पर नगरी बहुत छोटी सी नजर आ रही थी। नगरी में रोशनियां होती नजर आने लगी थी। पहुंच गए हो ये तो पक्का बाप, आप उनकी तो जान खिसकेला। तम तो जवानो होवे छोरे, तुम क्या बुढ़ेला होएला बाप। हम भी जवानो होवो, मारी मूछ ना देखो हो। सबकी हालत थकान और प्यास की वजह से बुरी हो रही थी। पसीनों से भरे हुए थे वो। अगर चोटी अब पास में न होती तो थकान की वजह से उन्होंने चढ़ना बंद कर देना था, परंतु चोटी के पास में होने की वजह से थकान भरे शरीरों में उत्साह भर आया था और पहाड़ पर चढ़ना उन्होंने नहीं छोड़ा था। आखिर वो वक्त भी आया जब वे पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे। अभी दिन की रोशनी जरा जरा बाकी थी। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा उन्हें समतल दिखा और वहां पेड़ खड़े भी दिखे। दूर एक जगह रोशनी होती दिखी। सब नीचे बैठे गहरी गहरी सांसें ले रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। कोई आ रहा है, मोना चौधरी बोली। सांभरा होगा, तवेरा ने कहा। सबकी निगाह करीब आते उस व्यक्ति पर जा टिकी थी। छोरे, तम जानो हो ऐसो को? आराम करने दे बाप। मखानी ने मुस्कुराकर प्यार भरी निगाहों से कमला रानी को देखा। कमला रानी ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखा। साली नखरे बहुत लगाती है, मखानी बड़बड़ाया। तभी वो व्यक्ति पास पहुंचा और मधुर स्वर में कह उठा, सांभरा की तरफ से मैं आप सबका पहाड़ी पर स्वागत करता हूं। तुम सांभरा नहीं हो? पारसनाथ बोला। नहीं, मैं तो सांभरा का सेवक हूं। सांभरा अपने साथ सेवक भी पहाड़ पर ले आया था? नहीं, आया तो वो अकेला था। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग वो हैं जो अनजाने में नगरी में आ गए थे, तो बाबा ने हमें सांभरा को पहाड़ से नीचे लाने का काम दे दिया। हम पहाड़ पर पहुंचे और सांभरा की सेवा में लग गए। सेवा में क्यों लग गए? वो तपस्वी और प्रभावी इंसान है। दूसरों को राह पर लगाना उसे आता है। तुम्हारा मतलब कि वो जादू टोना जानता है? मैंने ये नहीं कहा। उसके पास शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जिनसे वो मनचाहा काम करा लेता है। वो महाकाली का सच्चा सेवक है। हमने तो सुना कि सांभरा महाकाली की हरकत से नाराज होकर पहाड़ पर आ गया था। इस बारे में सांभरा ही कुछ कहे तो बेहतर होगा। मैं तो आप लोगों को लेने आया हूँ। कहाँ? सांभरा के पास तो चलेंगे आप? देवराज चौहान की निगाह दूर होती रोशनी की तरफ उठी। हाँ, हम सांभरा से ही मिलने आए हैं, मोना चौधरी ने कहा। तो चलिए मेरे साथ। थकान से भरे सब वहीं बैठे रहे। वहां पर थकान उतारने के लिए ठंडे पानी का तालाब मिलेगा, उसके बाद गर्मा गर्म खाना। खाना पहाड़ पर? मोना चौधरी बोली। जी हाँ, सांभरा को आप लोगों के आने की खबर थी। उसने पहले ही हमें खाना तैयार करने को कह दिया था। सांभरा को जो भी जानना होता है अपनी ताकत के सहारे जान लेता है। उसकी नगरी में होने वाली हर बात की खबर उसे रहती है। चलो उठो, मोना चौधरी उठते हुए बोली। हमें फौरन सांभरा के पास चलना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ वे सब उस रोशनी के पास जा पहुंचे। वहां 5-6 व्यक्ति और भी दिखे जो कि अपने कामों में व्यस्त थे। 4 झोपड़े वहां बने हुए थे जिनमें रोशनियां हो रही थी। प्रकाश फैलाने के लिए मसालें पास के पेड़ों में फंसा रखी थी। सबने वहां की जगह का जायजा लिया। सांभरा कहाँ है? रातुला ने पूछा। वो अपने झोपड़े में है। कुछ देर बाद वे खाने के लिए बाहर आएंगे, तब आप सबकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। तब तक आप लोग तालाब पर चलकर नहा लीजिए, ठंडक मिलेगी नहाने से। चलो। वो व्यक्ति कुछ दूर एक छोटे से तालाब पर पहुंचा। चांद की रोशनी में पानी चांदी की तरह चमकता लग रहा था, खास तौर से तब जब चांद की परछाई तालाब से नजर आती। पहाड़ी पर इतने ऊपर तालाब पाकर सबको सुकून मिला। तुम इधरो आयो, बाके ने उस व्यक्ति को बुलाया। वो फौरन पास पहुंचकर बोला, कहिए, म्हारे को यो समझायो कि पहाड़ों पर तालाबों कैसे बन गए हो? बाके ने पूछा। सांभरा ने अपनी शक्तियों से ये तालाब बनाया है। शक्तियों से? हाँ,
सांभरा ने वो विद्या ग्रहण कर रखी है जिससे उसे शक्तियां हासिल हैं। महाकाली का आशीर्वाद भी है सांभरा पर। महाकाली ने भी कई शक्तियां सांभरा को वरदान के रूप में दी हैं। मन ने तो सुनो हो कि जब वो महाकालों ने जतूरा को कैदो कर लियो, सांभरो तभो से ही नाराज होके पहाड़ों पे आ गयो। आपने ठीक सुना है। यो मामलो म्हारे को समझ में ना आयो, तम जरो खुलो के समझायो। इस बारे में तो आप सांभरा से ही बात करें, तम ना बतायो। मुझे ज्यादा नहीं पता, वैसे भी मेरी जिम्मेवारी इस समय एक सेवक जैसी है। ओके ओके, तम हमारी सेवो करो, इतो ही बहुत होवे। वो सबसे कह उठा, मेरे ख्याल में पहले तालाब में औरतों को नहाने दिया जाए तो बेहतर होगा। आप सब मर्द पीठ मोड़कर इधर बैठ जाइए। तम का करो हो? मैं भी पीठ मोड़कर आप सबके साथ ही बैठूंगा, फिर वो ठीक हो वो। नहाने के बाद सबने राहत महसूस की, थकान कुछ कम हुई। वो व्यक्ति उन सबको वापस झोपड़ों के पास ले आया। एक जलती मसाल के नीचे पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते बिछाकर बैठने के लिए बिछौना बना रखा था। उस व्यक्ति ने सबको वहीं बैठने को कहा और वहां मौजूद अन्यों को खाना परोसने को कहा। सांभरा कहाँ है? मोना चौधरी ने कहा, उन्हें अभी आपके आने की खबर भिजवाता हूँ। अभी तक खबर भी नहीं दी उसे? नगीना ने कहा। सांभरा का आदेश था कि जब नहाकर आप सब खाने के लिए बैठें तो उन्हें खबर दी जाए। वो व्यक्ति एक झोपड़े की तरफ चला गया। कैसा अजीब है सांभरा, इतनी बड़ी नगरी का मालिक होते हुए इस तरह पहाड़ पर रह रहा है। महाजन ने कहा। ऐसा करने की कोई खास वजह होगी, पारसनाथ ने कहा। जो वजह भी होवे, म्हारे को तो पहाड़ पर गर्मा गर्म खानो मिल लो हो। भूख लगेला है बाप। सबको ही भूख लग रही थी। बापसो परो भी म्हारे को गर्म गर्म खानो मिल लो हो। वो बाम्बो म्हारे वास्ते उधरो हलवाई बैठायो हो। तेरे को खाने का चस्का लगेला बाप। भूखो बहुत लगो हो म्हारे पेटों में। मखानी और कमला रानी पास पास बैठे थे, या यूं कहें कि जब कमला रानी बैठी तब मखानी तुरंत उसकी बगल में आ बैठा था कि कोई दूसरा वहां ना बैठ जाए। मौका पाकर मखानी प्यार से बोला, कमला रानी क्या है? पहाड़ पर मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। मखानी धीमे स्वर में कह उठा। तो मेरा मतलब है कि मौसम भी है, अंधेरा भी है। खाना खा के अंधेरे में चलते हैं, प्यार करेंगे। कमला रानी मुस्कुराकर मखानी को देखने लगी। मखानी उसकी मुस्कान पर जैसे नाच उठा। गधा है तू। क्या मतलब? जब मौसम भी है, अंधेरा भी है, वक्त भी है, तो कहने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं? मेरी बाहें पकड़कर मुझे अंधेरे में खींच ले, ये भी तेरे को मैं ही बताऊंगी क्या? आह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया कमला रानी। मखानी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अंडा कहाँ है? संभाल के रखा है, तेरी ही कमी है। चिंता मत कर, अब अंडे का आमलेट बना दूंगी। पहले जरा खाना खा लूं। तू कितनी अच्छी है कमला रानी। चुप हो जा, कहीं बातों बातों में ही तेरा अंडा फूट गया तो तब आमलेट नहीं बनेगा। तभी वो व्यक्ति आता दिखा। साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि पतला और लंबा था। उसके सिर के बाल सफेद और दाढ़ी के बाल भी सफेद ही थे। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। वो बहुत फुर्तीला था। वो पास पहुंचकर उनके साथ ही खाने की पंक्ति में बैठता कह उठा, मैं सांभरा आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि देवा और मिन्नो यहाँ आ गए हैं। खाना उनके सामने लगना शुरू हो गया था। तुम हमें जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। तुमने ठीक कहा देवा। ये सब क्या हो रहा है, हमें खुलासा करके बताओ। हम यहाँ जतूरा को कैद से आजाद कराने आए हैं। सांभरा खामोश रहा। सुना है कि महाकाली ने जब जतूरा को कैद किया तो तुम इस बात से नाराज होकर नगरी छोड़कर पहाड़ी पर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, सांभरा ने कहा। तुम्हारा सेवक बांबा तो यही कहता है। वो ही बात करेगा जो उसे मालूम होगी। बांबा ने हमें धमकी देकर भेजा है कि तुम्हें वापस नगरी में लाएं, वरना वो हमारी जान ले लेगा। वो नगरी से भी हमें निकलने नहीं देगा। मजबूरी में उसकी बात मानकर आना पड़ा। बांबा अच्छा सेवक है, वो चाहता है कि मैं वापस नगरी में आ जाऊं। तो तुम जाते क्यों नहीं? आज रात ही मैं अपनी नगरी के लिए रवाना हो जाऊंगा, सांभरा ने शांत स्वर में कहा। आज रात? आज रात ही क्यों? देवा और मिन्नो के यहाँ आ जाने से मेरा काम समाप्त तो हो गया है।
मेरे कष्ट के दिन खत्म हो गए। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हमें खाना खाना चाहिए और समझदार लोग खाने के बीच बातें नहीं करते। तुम हमें उलझा रहे हो। सांभरा ने खाना शुरू कर दिया। उसे खामोश पाकर बाकी सब भी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वे सब फुर्सत में आए। उनकी बातें फिर शुरू हुई तो सांभरा कह उठा, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं किसी से नाराज होकर पहाड़ी पर नहीं आया। 50 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो इसमें कोई रहस्य है। महाकाली ने जथुरा को कैद में किया तो महाकाली के सामने नए हालात पैदा हो गए। जब उसने देवा और मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांधा जथुरा की कैद पर, उसी वक्त ही मेरे को नए हालातों का अंदाजा हुआ तो मुझे पहाड़ी पर आना पड़ा। क्यों? सांभरा ने अपनी धोती में छिपी चमकती 2 गोलियों को निकाला। चंद्रमा की रोशनी जब जब उन पर पड़ती तो वो गोलियां चमक उठती थीं। सांभरा हाथ में रखी गोलियों को देखकर कह उठा, इन्हें बचाना था। ये क्या है? ये देवा और मिन्नो के ही रूप हैं। तुम नहीं समझोगे। ये रहस्य है जिसे मैं नहीं बता सकता, परंतु वक्त आने पर सब कुछ तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। सांभरा ने नजरें उठाकर देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। मैं अगर नगरी में रहता, वहां के ऐसो आराम लेता रहता, तो ये रहस्यमय गोलियां किसी ने चुरा लेनी थी। इस बात का आभास मुझे मेरी शक्तियों ने करा दिया था। इसलिए मैं पहाड़ी पर आ गया और पहाड़ी पर अपनी ताकतों द्वारा लाइन खींच दी कि नगरी वाले मेरे पास न पहुंच सकें। तभी मैं इन्हें सुरक्षित रख सकता था। तुमने कहा कि ये गोलियां देवा मिन्नो के रूप हैं, नगीना बोली। हाँ बेला, इस बात को स्पष्ट करो। नहीं कर सकता, अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि तुम क्या सच और झूठ कह रहे हो? इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। अब मेरी मुसीबतों के दिन खत्म हुए। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही। सांभरा ने एक गोली देवराज चौहान की तरफ उछाल दी। देवराज चौहान ने फौरन गोली को हवा में लपक लिया। सांभरा ने दूसरी गोली मोना चौधरी की तरफ उछाली, जिसे मोना चौधरी ने थाम लिया। अब मैं मुक्त हुआ। सांभरा एकाएक मुस्कुराकर कह उठा, ये कैसी गोलियां हैं? हम इनका क्या करें? मोना चौधरी ने पूछा। पूछने की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त तुम लोगों को हर बात का जवाब दे देगा। इन्हें खोने मत देना। तुम तो हमारे लिए स्वयं ही रहस्य बन गए हो। मैं रहस्य नहीं, मैं तो महाकाली का छोटा सा सेवक हूँ, साधारण सा हूँ। तुम आज रात पहाड़ी से उतरकर नगरी में चले जाओगे? हाँ, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी उससे मैं मुक्त हो गया। किसने दी थी जिम्मेवारी? मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। हर बात का जवाब तुम लोगों को भविष्य में से ही मिलेगा। हमने जथुरा को आजाद करवाना है। तुम हमें बता सकते हो कि जथुरा कहाँ पर कैद है? देवराज चौहान ने कहा। नहीं बता सकता। इस बारे में कुछ भी कहना मेरे हिस्से में नहीं आता। सांभरो, तम सीधो हो जायो, मारे को क्रोध मत दिलायो। भंवर सिंह, सांभरा मुस्कुराया। इस जीवन में तुम मजे कर रहे हो। यो का बोल लो हो छोरे? बाके हड़बड़ा सा उठा। तुम चुप रहोगे बाप, वो पहुंची चीज होएला। हम भी तुम्हारे साथ नगरी में जाएंगे, पारसनाथ ने कहा। नहीं, सांभरा ने सिर हिलाया। तुम लोगों को उस तरफ नहीं जाना है। आगे की दिशा में पहाड़ी पर से उतर जाओ। आगे नगरी की बहुत ऊंची दीवार आएगी। मेरी दी गोलियों को दीवार से लगाना तो दीवार तुम लोगों को नगरी से बाहर निकलने का रास्ता दे देगी। याद रहे, ये पहाड़ी तब तक ही है जब तक मैं पहाड़ी पर मौजूद हूँ। मेरे पहाड़ी से जाते ही ये पहाड़ी गायब हो जाएगी, क्योंकि इस पहाड़ी का निर्माण मेरी मायावी ताकतों ने मेरे रहने के लिए किया था। इसलिए रात रात में ही तुम लोगों ने पहाड़ी के दूसरी तरफ उतर जाना है, रुकना नहीं है। हम तो थके हुए हैं, कमला रानी कह उठी। हाँ हाँ, मखानी ने फौरन सिर हिलाया। हम रात भर नींद लेना चाहते हैं। सांभरा मुस्कुराया और कह उठा, मैं जानता हूँ तुम दोनों आराम की आड़ में किस फेर में हो। मखानी और कमला रानी ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। रातुला ने दोनों को देखकर कहा, दोनों चुप रहो, किसी को कोई आराम नहीं मिलेगा। तुम हमें पहाड़ी के उस तरफ कहाँ भेजना चाहते हो? कहीं भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी नगरी से बाहर निकल जाओ। जथुरा के बारे में कुछ तो बता दो कि वो कहाँ है। वक्त बताएगा, सांभरा उठता हुआ बोला। अब जाओ यहाँ से। तुम महाकाली के सेवक हो? महाजन बोला। हाँ नील सिंह, तो तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि हम जथुरा तक पहुंचें और उसे आजाद करा दें? सांभरा मुस्कुराया।
इसकी दी चमकीली गोलियां कोई चाल है हमें भटकाने को। महाजन बोला, वो गोलियां फेंक दो। ऐसा अनर्थ मत करना, सांभरा फौरन बोला। उन गोलियों की रक्षा करने के लिए तो मैं नगरी की सुविधाएं छोड़कर 50 वर्षों से इस पहाड़ी पर रह रहा हूं। ये मैंने देवा मिन्नो के हवाले करनी थी, वो कर दी। एक बात याद रखना देवा मिन्नो, इन गोलियों का इस्तेमाल तुम दोनों ही करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। कैसा फायदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तुम हर बात के जवाब को टाल रहे हो। मुझे जितनी आज्ञा है उतना ही काम मैं कर रहा हूं। शायद मेरे खामोश रहने में कोई भलाई होगी। किसकी आज्ञा की बात कर रहे हो तुम? क्षण भर चुप रहकर सांभरा बोला, महाकाली की आज्ञा। वो तो चाहती नहीं कि हम जथुरा को आजाद कराएं। तुम कहीं चालाकी से हमें उल्टे रास्ते पर तो नहीं डाल रहे? मैंने तुम लोगों का स्वागत किया, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया, क्या उसमें कोई चालाकी दिखाई दी? सब खामोश रहे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा, जो किया वो सिर्फ सत्य है। कहने के साथ ही सांभरा पलटा और झोपड़े की तरफ बढ़ता चला गया। उसके सेवक भी वहां से चले गए। सब खामोश से एक दूसरे को देखने लगे। मालूम नहीं कि हमें इसकी बात माननी चाहिए कि नहीं। तवेरा गंभीर स्वर में कह उठी, मान लो। पारसनाथ बोला, हम सांभरा की बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सब चुप। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं है। सांभरा अगर हमसे कोई चाल चल रहा तो हम वो हरामी बांधो। बाके का स्वर सबने सुना, यो हरामी मारे को ही पहले काय को देखो हो। सबकी निगाह उधर घूमी जिधर बाकेलाल राठौर देख रहा था। बांदा नजर आया, वो कुछ अंधेरे में खुले में खड़ा था। इधरो आ जाओ भूतनों के, म्हारे से शर्मावो मतो, थारे म्हारे बीचो घूंघटों की क्या जरूरत होवे। बांदा कुछ कदम आगे आ गया और कह उठा, आ गए तुम सांभरा की बातों में? हो गए हो शुरू। बांदा मुस्कुराया, मसाल की रोशनी में पर्याप्त दिखाई दे रहा था। सांभरा तुम लोगों को भटका रहा है और तुमने उसकी बात को सच मान लिया। बांदा ने कहा, मतलब कि तुम सच बोलते हो? देवराज चौहान ने कहा, क्यों नहीं, मैंने कहा था कि सांभरा की नगरी में मत जाओ वरना फंस जाओगे। फंसे कि नहीं? हमें सांभरा की नगरी में कोई खास समस्या नहीं आई। तुमने हमारे को समस्याओं में डालो हो। अपनों बापों को दुल्हन बना के बिठा दयो म्हारे से ब्याह के वास्ते। अगर टांको भिड़ जातो तो युद्धो हो जातो तबो म्हारे और थारे बापों में। मेरा बाप शरारती है, मूछों वालों से शरारतो अच्छी ना हो वो। सांभरा तुम सबको गलत रास्ते पर डाल रहा है। सही रास्ता क्या है? रातुला ने पूछा। वापस सांभरा की बस्ती में चले जाओ, वहां क्या होगा? पारसनाथ ने पूछा। तब बांबा बता देगा कि जथुरा को महाकाली ने कहां पर कैद कर रखा है। ये बात तुम भी बता सकते हो? नहीं बता सकता। मुझे जथुरा की कैद के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तुम हमारे पास आते ही क्यों हो? भटकों को रास्ता दिखाने के लिए, जबकि तुम महाकाली के सेवक हो और महाकाली नहीं चाहती कि हम जथुरा को आजाद कराएं। सांभरा भी तो महाकाली का सेवक है, उसकी बात क्यों मान रहे हो? तुम्हारी बातें मानकर हम देख चुके हैं, तुम हमें गलत राह दिखा रहे हो। इस बार सांभरा की बात मानकर देख लें। देवराज चौहान बोला, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, सांभरा भी हमारा भला चाहता है। वो झूठा है, हमारे ख्याल से तुम झूठे हो। तो सांभरा का रंग तुम लोगों पर अच्छी तरह चढ़ गया। बांदा एकाएक मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी बात कभी भी खरी नहीं निकली। नगीना बोल पड़ी, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। बांदा ने गहरी सांस ली। मैं तुम लोगों का भला कर। तभी झोपड़े से सांभरा अपने सेवकों के साथ निकला और उन्हें देखकर बोला, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? वक्त कम है, फौरन यहां से यहां आओ। देवराज चौहान ने कहा, क्यों? इधरों खिसक आयो, थारे से प्राइवेटो बातों करनी होवे। सांभरा पास आ पहुंचा, तभी उसकी निगाह बांदा पर पड़ी। बांदा और सांभरा की नजरें मिली। बांदा हल्का सा सिर झुकाकर सांभरा को देखता मुस्कुराया। तुम हो बांदा? अंधेरा होने की वजह से मैं पहचाना नहीं, सांभरा कह उठा। बांदा कहता है कि तुम हमें गलत रास्ते पर डाल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? देवराज चौहान ने कहा। सांभरा सिर हिलाता कह उठा, हम दोनों ही महाकाली के सेवक हैं, परंतु तुम दोनों की बातों में भिन्नता है। ये कहता है कि हम वापस तुम्हारी बस्ती में जाएं, जबकि तुम कहते हो कि हम आगे बढ़ते हुए पहाड़ी उतर जाएं। किसकी बात सच माने? बांदा और सांभरा की नजरें मिली।
दोनों मुस्कुराए। बांदा अपना काम कर रहा है और मैं अपना, सांभरा ने कहा। परंतु हम किसकी बात सच माने? जो तुम लोगों को ठीक लगे वो करो। ये क्या बात हुई? महाजन कह उठा। तुम दोनों महाकाली के सेवक हो, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। हमें तो वैसे भी तुम दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि महाकाली जथुरा की आज़ादी नहीं चाहती। ऊपर से तुम दोनों हमें अलग अलग दिशाओं में जाने को कह रहे हो। तुम लोग हमें भटका रहे हो या रास्ता दिखा रहे हो? मैं तो महाकाली का हुक्म बजा रहा हूँ, बांदा कह उठा। मैं वो ही कर रहा हूँ जो महाकाली के हक में अच्छा है, सांभरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली तो यही चाहती है कि जथुरा आजाद ना हो, मोना चौधरी बोली। क्या महाकाली ने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, महाकाली के हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो हमसे नहीं मिली। मुझसे महाकाली की परछाई मिलती रही है। मेरी बात हुई महाकाली से, तबेरा ने कहा। तुम तबेरा, जथुरा की बेटी? सांभरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं। क्यों? महाकाली तुम्हारी इज्जत करती है, वो तुमसे यूं ही बातचीत करती रहती है। यूं ही? हाँ, कितनी अजीब बात कह रहे हो सांभरा। वो मुझे अपने कामों में अपने साथ लेना चाहती, जानता हूँ वो ये बात करती है, फिर भी कह रहे हो कि क्या तुमने महाकाली के संग काम करने की हामी भरी? सांभरा मुस्कुराया। नहीं, हामी भरती तो असलियत तुम्हारे सामने आ जाती। कैसी असलियत? यही कि महाकाली की तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम झूठे हो। क्यों? महाकाली ने मुझे हमेशा कहा कि मैं उसके साथ काम करने की हामी भर दूं तो वो जथुरा को आजाद कर देगी। एक बार हाँ कहती महाकाली को तो पर्दा उठता। सांभरा मुस्कुरा रहा था। कैसा पर्दा? रहने दे तबीरा, जो पर्दा महाकाली ने नहीं उठाया वो मैं कैसे उठा दूं? लेकिन जल्दी ही सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। इन बातों के दौरान बांदा शांत खड़ा था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सांभरा? पीछे की मत सोचो, आगे देखो। वक्त आने पर सब सवालों के जवाब सामने होंगे। तुम मुझे उलझा रहे हो। नहीं, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं। अब हम तुम्हारी नगरी में जाएं या तुम्हारे कहे अनुसार आगे को जाएं? सोचो, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद फैसला करो, कहकर सांभरा अपने सेवकों के साथ आगे बढ़ता चला गया। सबकी निगाह बांदा की तरफ उठी। बांदा मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। वक्त कम है, बांदा बोला। तुम लोगों को जल्दी ही पहाड़ी से उतर जाना है। सुबह तक पहाड़ी अदृश्य हो जाएगी और पहले की तरह यहाँ गहरा पानी होगा। जो भी करना है जल्दी करो, आगे जाओ या पीछे जाओ। थारी मुंडी तो अम बड़ो हो, बांकेलाल राठौर कड़वे स्वर में बोला। तभी मोना चौधरी कह उठी, हम सांभरा की बात मानेंगे। फंसोगे, बांदा बोला। मोना चौधरी ठीक कहला बाप, बांदा की बात पर अपन लोग नहीं चलेगा, रुस्तम राव ने कहा। बांदा मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। आओ, मोना चौधरी ने कहा और आगे चल पड़ी। सब मोना चौधरी के पीछे चल पड़े। पीछे से बांदा बोला, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, नहीं तो बुरे फंसोगे। थारी चोंचों को तोड़ो हम। मेरी बात तुम लोग मानते क्यों नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ, बांदा ने परेशान स्वर में कहा। परंतु बांदा की बात की किसी ने परवाह नहीं की। वे सब चंद्रमा की रोशनी में पहाड़ी उतरने लगे। ऐसे अंधेरे में पहाड़ से उतरना खतरनाक था, परंतु उतरना भी जरूरी था, क्योंकि आने वाले उजाले के साथ ही इस मायावी पहाड़ी ने गायब हो जाना था। रातुला ने तबीरा से बात की। सांभरा की बातों में रहस्य था तबीरा, बहुत। तबीरा के चेहरे पर उलझन थी। महाकाली तेरे को कहती रही कि उसके साथ मिल जा, परंतु सांभरा कहता है ऐसा कहना महाकाली का खेल था। सांभरा की बातों से मैं कुछ भी नहीं समझी। सांभरा ने मेरे को उलझा दिया है। ये उलझन पैदा हो गई कि महाकाली की मनसा क्या है। सांभरा और बांदा दोनों महाकाली के सेवक हैं, परंतु अलग अलग दिशाओं में जाने को कह रहे हैं। सांभरा ने कहा है कि अगर मैं महाकाली को उसके साथ काम करने को हाँ कर देती तो पर्दा उठता। पता नहीं वो कैसे पर्दे की बात कर रहा था। इन बातों में बड़ा रहस्य छिपा है। मैं तो उलझन में फंस गई हूँ, तबीरा ने पहाड़ से उतरते हुए कहा। तभी बांकेलाल राठौर की आवाज़ आई, देवराज चौहानो, म्हारे को पहाड़ों से उतरने में कितना वक्त लागे हो? उतना ही जितना चढ़ते हुए लगा था, महाजन ने कहा। उतरना जल्दी हो जाता है, चढ़ने में जितना वक्त लगा उतरने में उससे आधा वक्त लगेगा, देवराज चौहान बोला। लुढ़केला नहीं बाप, हम ना ही गिरो हो, म्हारे को अभी आसमानों कपड़ों वालों से ब्याह करनो हो।
वे सब सावधानी से धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरते रहे। चंद्रमा सरकता जा रहा था, रात बीतती जा रही थी। जगमोहन, सोहनलाल, नानिया, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने मिलकर उस कमरे की इस तरह सफाई कर दी कि धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं रहा। हर चीज साफ चमकने लगी थी। मंच जैसी जगह पर महाकाली का आदम बुत अब पूरी तरह से चमक रहा था। वो एक खूबसूरत स्त्री का बुत था जो कि रंग बिरंगी घाघरा चोली पहने हुए थी, कंधे पर चुनरी लटक रही थी। जिस कलाकार ने भी वो बुत बनाया वो तारीफ के काबिल था। देखने में ऐसा लगता कि बुत में अभी जान पड़ेगी और वो चलने बोलने लगेगा। दीवारों से धूल हट चुकी थी, शोभेनुमा कुर्सियों पर से भी। फानूस पर अवश्य अभी धूल थी क्योंकि फानूस को साफ करने का कोई साधन नहीं था। ये काम करके सब थक गए थे और शोभे जैसी कुर्सियों पर बैठ गए थे। बैठे क्यों? मोमोजिन ने कह उठा, वो जगह ढूंढो जहां जथुरा कैद है, आराम करने दे। सपन चड्डा ने तीखे स्वर में कहा, जान निकाल दी हमारी सफाई करवाकर। तुम इंसानों में यही समस्या है कि जरा सा काम करते ही जरा सा। लक्ष्मण दास बोला, हम क्या साफ सफाई करने वाले हैं जो हमें ये काम जरा सा लगे? मुझे तो भूख लग रही है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है, नानिया बोली। क्यों सोहनलाल? सोहनलाल ने प्यार से मुस्कुराकर नानिया को देखा। लग रही है ना? नानिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुझे लग रही है तो मुझे भूख क्यों नहीं लगेगी नानिया? सोहनलाल बोला। लैला मजनू की औलाद, बस करो, जगमोहन ने व्यंग से कहा। देखा, तुम्हारा दोस्त फिर चढ़ने लगा हमारे प्यार से। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इसकी बात का बुरा मत माना करो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना। नानिया ने गहरी सांस ली। सोहनलाल ने मोमोजिन से कहा, तुम नानिया के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? सोहनलाल के लिए भी, नानिया बोल पड़ी। हम क्या बुरे हैं? हमारा पेट नहीं है क्या? सपन चड्डा चिढ़कर बोला। दोनों में कितना प्यार है, लक्ष्मण दास ने नानिया और सोहनलाल को देखकर कहा। तेरे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? सपन चड्डा कह उठा। मैं तो दोनों का प्यार देख रहा। ज्यादा मत देख, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। मुंह मोड़ ले। सोहनलाल, सब हमारे प्यार से चिढ़ते क्यों हैं? वो ही चिढ़ता है जिसके पास अपना प्यार नहीं होता। ये दोनों भी बिना औरत के लगते हैं। सुन लिया लक्ष्मण? सपन चड्डा कह उठा। हमारी इज्जत उतार रहे हैं ये। मैं तो अब वापस जाकर शादी कर लूंगा। क्यों? अब उम्र नहीं रही ताक झांक की, तू भी कर लेना। सोहनलाल ने दांत फाड़कर जगमोहन से कहा। सुना, ये समझदार हैं जो समझ गए कि बिना औरत के इज्जत नहीं मिलती। तू अपने बारे में सोच। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सोहनलाल को देखा। तभी टेबल पर खाना पड़ा नजर आने लगा। खाने की महक उनकी सांसों में टकराई। भूख बढ़ गई। वो सब खाने में व्यस्त होने लगे। मोमोजिन ने कह उठा, खाना खाने के बाद इस किले में जथुरा को तलाश करना है। तू कुछ नहीं करेगा? सपन चड्डा बोला। ये काम मेरा नहीं है, मैं यहाँ की रखवाली करूँगा। मोमोजिन ने कहा। हम खाना खा रहे हैं, तू जथुरा को ढूंढ। सपन चड्डा बोला। शिष्टता से बात करो, जिन्न को सिर्फ उसका मालिक ही हुक्म दे सकता है। भाड़ में जा। सपन चड्डा बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? मोमोजिन के माथे पर बल पड़े। जथुरा महान है, लक्ष्मण दास जल्दी से कह उठा। अब समझदार हो गए हो तुम दोनों। सोचता हूं जब तुम मेरे पास नहीं होगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा। हम नहीं होंगे क्या मतलब? सपन चड्डा कह उठा। ये हमारी बलि तो नहीं देने जा रहा? लक्ष्मण दास खाना छोड़कर कह उठा। जिन्न बलि जैसा नीच काम नहीं करते, मोमोजिन ने कहा। तो क्या करते हैं? हाथ गर्दन मरोड़ कर तोड़कर अलग कर देते हैं। तुम हमारी गर्दनें। खाना खाओ। मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुम हमें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? कैसे छोड़ूं? अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं पास न रहा तो तुम दोनों भूखे मर जाओगे। ओए जिन्न के बच्चे, नानिया बोली। चुप कर, खाना खाने दे हमें। मोमोजिन कमर पर हाथ बांधे टहलता रहा जब तक कि उन्होंने खाना नहीं खा लिया। यार सपन, लक्ष्मण दास पेट पर हाथ फेरता कह उठा। कुछ ज्यादा खा लिया। अच्छा किया। क्या भरोसा दोबारा कब खाने को मिले। ये कमीना जिन्न तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। क्या कहा? मोमोजिन ने ठिठक कर उन्हें देखा। माथे पर बल पड़ गए। हम में लगे सेंसरों से इसने बात सुन ली होगी। तेरे को नहीं कह रहे। सपन चड्डा मुस्कुराया। आपस में बात कर रहे हैं। क्या कहा तुमने अभी? वो यूं ही जुबान फिसल गई थी।
अगर तुम दोनों इसी प्रकार बदतमीजी करते रहे तो मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। जथुरा महान है, लक्ष्मणदास कह उठा। बहुत महान है, सपन चड्डा ने मुस्कुराकर कहा। उस जैसा कोई दूसरा नहीं, मुस्कुराया मोमोजिन्न। देख तो सपन, मुस्कुराता भी है। तुम दोनों में जथुरा के सेवक बनने के भरपूर लक्षण हैं, मोमोजिन्न ने कहा। मैं तुम दोनों, यार तुम हमेशा हमारे पीछे क्यों? सपन चड्डा ने कहना चाहा। खबरदार जो जिन्न को यार कहा, वरना सारी जिन्न बिरादरी तुम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। एक संभाला नहीं जाता, लक्ष्मणदास हड़बड़ाकर बोला। सब पीछे पड़ गए तो हम पागल हो जाएंगे। जिन्न से हमेशा तमीज से बात करो। हम तो तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं, क्यों सपन? हाँ हाँ, हम तो हर वक्त तुम्हारा ही गुणगान करते रहते हैं, सपन चड्डा ने कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम दोनों के मन की बात। क्या जानते हो? चुपचाप उठो और किले में कहीं मौजूद जथुरा को ढूंढो। नानिया सोहनलाल से कह उठी। जिन्न ने तो इन दोनों का बुरा हाल कर रखा है। मोमो जिन्न ने नानिया को घूरा, फिर बोला, हमारी बातों में तुम लोग दखल मत दो। हम दखल नहीं दे रहे, आपस में बात कर रहे हैं। तुझे क्या? हमारी बातें भी मत करो। क्यों ना करें? हम तेरे गुलाम नहीं हैं, तेरा हुक्म हम पर नहीं चल सकता, नानिया ने मुंह बनाकर कहा। मोमो जिन्न ने मुंह फेर लिया। कैसा जिन्न है ये? सपन चड्डा बोला। औरत के आगे तो इसकी फूंक निकलती है। चुप कर, लक्ष्मणदास हड़बड़ाया। मोमो जिन्न ने गर्दन घुमाकर सपन चड्डा को देखा। सपन चड्डा दांत फाड़कर कह उठा, जथुरा महान है। इन इंसानों की संगत में आकर तुम दोनों बदतमीज होते जा रहे हो, मोमो जिन्न ने सख्त स्वर में कहा। चल सपन, लक्ष्मणदास जल्दी से उठता हुआ बोला। जथुरा को ढूंढें। हाँ हाँ चल। सपन चड्डा भी खड़ा हो गया। जगमोहन भी उठ खड़ा हुआ और सोहनलाल से बोला, हमें भी जथुरा को तलाश करना चाहिए। सोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर नानिया से बोला, तुम चाहो तो आराम कर लो नानिया, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी सोहनलाल। नानिया उठ खड़ी हुई। लक्ष्मणदास मोमो जिन्न से कह उठा, तुम भी तो जथुरा को तलाश। गुलामों के होते जिन्न काम नहीं करते। मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा कि तुम दोनों ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। उल्लू का पट्ठा, सपन चड्डा बोला। क्या कहा? उल्लू का पट्ठा। इंसान जिसकी खातिरदारी करते हैं उसे उल्लू का पट्ठा। मत भूलो कि मैं भी कभी इंसान था, तब मैं भी दूसरों को उल्लू का पट्ठा कहा करता था। मोमो जिन्न ने उसे घूरा। सपन चड्डा सकपका उठा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिन्न को गाली देते हुए। गाली? मैंने तो प्यार से कहा था। तब तक जगमोहन, सोहनलाल और नानिया बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। तभी जगमोहन के सामने कुछ उछला। जगमोहन फौरन ठिठका। उसने उछलने वाली चीज की तरफ नजर मारी। सोहनलाल और नानिया भी रुक गए थे। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। परंतु जगमोहन की निगाह तो महाकाली की परछाई पर टिक चुकी थी। 3 इंच की बेहद नन्ही सी गुड़िया जैसी लग रही थी वो, परंतु कमर पर हाथ रखे जगमोहन को देख रही थी। कौन हो तुम? जगमोहन ने पूछा। मोमो जिन्न, लक्ष्मणदास और सपन चड्डा का ध्यान इस तरफ हुआ। मैं महाकाली हूं। महाकाली की आवाज वहां गूंज उठी। तुम महाकाली नहीं हो सकती। महाकाली की परछाई हूं, पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने नहीं हूं मैं। वो तुम्हारी मूर्ति है? हाँ, तुम्हारी प्रतिमा बहुत सुंदर है। तुमने प्रतिमा को ध्यान से नहीं देखा, वरना तुम्हें पता चल जाता कि चेहरा खूबसूरत नहीं है। क्या कहती हो? पास जाकर एक बार फिर ध्यान से देखो। जगमोहन होंठ सिकोड़े मंच पर बनी प्रतिमा की तरफ बढ़ गया। आ सोहनलाल, हम भी देखें। नानिया और सोहनलाल भी प्रतिमा की तरफ बढ़ गए। मोमो जिन्न फौरन करीब आया और महाकाली की परछाई के सामने थोड़ा सा सिर झुकाया। तुम तो जथुरा के सेवक हो, फिर मेरे आगे सिर क्यों झुकाते हो मोमो जिन्न? महाकाली कह उठी। मैं तेरे आगे नहीं, तेरी कमाल की विद्या के सामने सिर झुका रहा हूं। तेरी विद्या महान है। तू वास्तव में सच्चा जिन्न है, लेकिन यहाँ क्यों आया? अपने मालिक जथुरा को आजाद कराने। ये काम तेरे बस का नहीं है। तू चला जा यहाँ से। जथुरा को लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर। जथुरा को मेरे कब्जे से निकाल ले जाना खेल नहीं है जो तू। जानता हूं कि तू विद्या की बहुत धनी है, परंतु मैं जथुरा को आजाद करवाने की पूरी चेष्टा करूंगा। लक्ष्मणदास और सपन चड्डा के दम पर तू इतनी बड़ी बात कह रहा है? नहीं नहीं, लक्ष्मणदास कह उठा। यह हमें जबरदस्ती यहाँ ले आया है। हम तो जथुरा को जानते भी नहीं। सुना तुमने मोमो जिन्न? महाकाली हंस पड़ी। जग्गू और गुलचन भी हैं साथ में।
वो तेरे गुलाम नहीं है, वो अपनी मर्जी करेंगे। चला जा तू यहाँ से। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ महाकाली। मुझे क्रोध आ गया तो तेरे को बोतल में बंद कर दूंगी। महाकाली ने गुस्से से कहा। हम यही चाहते हैं महाकाली कि तुम इसे बोतल में बंद कर दो। सपन चड्डा ने कहा। इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। मोमो जिन्न ने लक्ष्मण सपन को घूरा। मैंने नहीं, लक्ष्मण दास जल्दी से बोला। ये बात सपन ने कही है। तू भी तो मेरे साथ है, सपन ने लक्ष्मण से कहा। इस बात में तेरे साथ नहीं हूं। देखता नहीं मोमो जिन्न कैसे घूर रहा है तुझे। ये पक्का तेरे को भस्म कर देगा अभी। मोमो जिन्न महाकाली की परछाई को देखकर गंभीर स्वर में बोला। महाकाली, जथुरा कहाँ है? मेरी कैद में आराम से है। महाकाली ने हंसकर कहा। तू उसे आजाद कर दे, मैं हमेशा के लिए तेरा सेवक बन जाऊंगा। मेरा सेवक? मैं अपने कामों में जिन्नों का इस्तेमाल नहीं करती। मेरी नजर में जिन्न बेकार के होते हैं। ये कहकर तू जिन्नों का अपमान कर रही है महाकाली, मोमो जिन्न तेज स्वर में कह उठा। आवाज नीची रख। तू जथुरा का मामूली सा सेवक है। मेरे से ऊंचे स्वर में तूने बात कैसे कर दी? क्षमा चाहता हूँ, मोमो जिन्न बोला, लेकिन मैं जथुरा को लेकर ही जाऊंगा। तभी जगमोहन, सोहनलाल और नानिया पास आ पहुंचे। चेहरा देखा मेरे बुत का? महाकाली ने पूछा। कुछ नजर आया? आंखों की पुतली में बीच का गोल घेरा नहीं है तो कुरूप लगा मेरा बुत? कुछ कुछ। आंखों का गोल घेरा किसने निकाल लिया? सोहनलाल ने पूछा। जाने दो, तुम लोग अपनी बात करो। यहाँ पर फिजूल में ही आए, महाकाली की परछाई ने कहा। बेकार में क्यों? तुम लोग तो जथुरा को आजाद नहीं करा सकते। मैंने तिलिस्म देवा और मिन्नो के नाम का बांधा है। तब तुम लोग कैसे जथुरा तक पहुंचोगे? तुम लोग तो ये भी नहीं जान सकते कि जथुरा कहाँ पर है। हम उसे ढूंढ लेंगे, नानिया कह उठी। नहीं ढूंढ सकते। देवा मिन्नो के अलावा जथुरा तक कोई नहीं पहुंच सकता। तुम चाहोगी तो हमें जथुरा तक पहुंचा सकती हो। महाकाली हंस पड़ी, बोली। मैं क्यों चाहूंगी जग्गू? मैंने ही तो उसे कैद करके उस पर तिलिस्म बांधा है। अब तुम क्या चाहती हो हमसे? सोहनलाल ने पूछा। यहां से चले जाओ, ये मेरा किला है। मैं अपने किले में किसी को नहीं देखना चाहती। हमने तुम्हारे इस बुत वाले कमरे की सफाई की है, नानिया बोली, और अभी आराम भी नहीं किया। तुम कहती हो कि हम चले जाएं। बहुत नासुकरी हो तुम। स्वागत क्या करना है हमारा? तुम तो धक्के मार रही हो। मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ। तुम लोग जबरदस्ती मेरे किले में? हम जबरदस्ती नहीं आए, बूंदी का किया धरा है ये सब, नानिया हाथ हिलाकर बोली। उसने हमें मौसमों वाले रास्तों पर फंसा दिया था। आंधी तूफान ने हमें तुम्हारे किले में ला पटका। बूंदी से पूछ तू, बुला उसे। महाकाली की परछाई हंस पड़ी। दांत क्यों फाड़ती है? चुहिया सी है तू, हाथ में पकड़कर मसल दूंगी, कहते हुए नानिया महाकाली की परछाई पर झपटी। महाकाली की परछाई को उसने मुट्ठी में जकड़ना चाहा, परंतु देखते ही देखते महाकाली की परछाई गायब हो गई। कहाँ भाग गई? नानिया ने हड़बड़ाकर कहा। मैं यहाँ हूँ, महाकाली की आवाज उभरी। महाकाली की परछाई सोफे जैसी कुर्सी की बाह पर खड़ी दिखाई दी। मुझे पकड़ना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता। नानिया, देवराज चौहान इसी तिलिस्मी पहाड़ी में है क्या? जगमोहन ने पूछा। हाँ, महाकाली ने कहा। बाकी सब? वो सब साथ ही हैं। कहाँ पर हैं वे? ये मैं नहीं बता सकती। वो यहाँ पहुंच जाएंगे? इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी। स्पष्ट है कि तुम मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दोगी, जगमोहन बोला। हाँ, फिर तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। हमें ही जथुरा को ढूंढना होगा। तुम लोग उसे आजाद नहीं करा सकते, महाकाली ने व्यंग से कहा। हो सकता है देवराज चौहान और मोना चौधरी यहाँ तक आ पहुंचे। अगर तब तक हम जथुरा को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें अपना काम करने में आसानी होगी, जगमोहन बोला। लेकिन तुम लोग इस काम में सफल नहीं हो सकोगे। जथुरा मेरी कैद में है। उस तक देवा मिन्नो ही पहुंच सकते हैं, वो भी तब जब वो समझदारी से काम लें। जब तक उनके नाम का बना तिलिस्म नहीं टूटेगा तब तक जथुरा बहुत दूर है तुम लोगों से। अब चलती हूँ, जथुरा अकेला है, बातों से उसका भी तो मन बहलाना है। अगले ही पल महाकाली की परछाई आंखों के सामने से गायब हो गई। जगमोहन के चेहरे पर सोच दौड़ रही थी। देखा सोहनलाल, कैसे अकड़कर बात कर रही थी, चूहिया सी। मेरे हाथ लग जाती तो। इज्जत से बात करो, मोहम्मद जिन्न बोला। वो महाकाली है, बहुत ज्ञानी है। तू मुझे तमीज मत सिखा, नानिया ने मुंह बनाया। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तू तो जथुरा का सेवक है,
फिर उसकी तरफदारी क्यों करता है? मैं उसकी नहीं, उसकी विद्या की कद्र करता हूँ, मोमो जिन्न ने कहा। तू कर, मैं तो परवाह नहीं करती। क्यों सोहनलाल? तू जो कहेगी तेरी हर बात में 100 बार हाँ, सोहनलाल ने कहा। देखा, लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से कहा, कितना प्यार है दोनों में। प्यार? सपन चड्ढा खा जाने वाले स्वर में बोला, चमचा है साला, चमचा, औरत के अंदर घुसे जा रहा। धीरे बोल, वो सुन लेगा। मोमो जिन्न ने घूर कर दोनों को देखा। जिन्न साहब हमें देख रहे हैं, लक्ष्मण दास ने शराफत से कहा। लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं, जिन्न की नहीं। अब ये हमें क्यों देखता है? उसकी मर्जी, लक्ष्मण दास ने दांत फाड़कर कहा और मोमो जिन्न की तरफ देखा। सेंसर कानों में लगा होने की वजह से सब सुन लेता है तू। कैसा अजीब जिन्न है जो सेंसर का भी इस्तेमाल करता है। सोहनलाल ने जगमोहन से कहा, तू किस सोच में है? महाकाली के बारे में सोच रहा हूं। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। क्या? महाकाली ने खास तौर से हमारा ध्यान बुद्ध की आंखों की तरफ क्यों करवाया? वो तो उसने यूं ही नहीं, अवश्य कोई खास बात है। मुझे तो लगता है कि वो आई ही इसी वास्ते थी, हमारा ध्यान बुद्ध की आंखों की तरफ करवाने के लिए। इसके अलावा उसने कोई खास बात नहीं की और चली गई। सोहनलाल की निगाह जगमोहन के चेहरे पर टिक गई। सोहनलाल, नानिया बोली, तूने पहले नहीं बताया कि तेरा दोस्त वहम भी करता है? चुप कर। क्या? नानिया ने सोहनलाल को देखा। तूने मुझे डांटा? डांटा नहीं, प्यार से कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, सोहनलाल बोला। अच्छा, चुप हो जाती हूं। कोई तो बात है, जगमोहन ने पुनः सोच में डूबे कहा। हमें अपना ध्यान जथुरा की तलाश में लगाना चाहिए, सोहनलाल बोला। उसे ढूंढते हैं। देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, बांके, रुस्तम, पारसनाथ, महाजन, मखानी, कमला रानी, तवेरा व रातुला पहाड़ से नीचे आ गए थे। सब थके हारे और बुरे हाल में थे। गहरा अंधेरा था हर तरफ। दिन का उजाला फैलने में थोड़ा ही वक्त था। आसमान पर उजाले की सफेदी बिछनी शुरू हो गई थी। मेरी तो ना बोल गई, महाजन बोला। थकान से बुरा हाल हो गया है। हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, सबको नींद की जरूरत है, नगीना कह उठी। म्हारे को भी आरामों की जरूरत होवे। पहाड़ के सामने उन्हें जंगल जैसी जगह दिखाई दे रही थी। पेड़ों के काले साए खड़े दिख रहे थे। वे सब जंगल में प्रवेश कर गए। आगे जाकर मुनासिब जगह देखकर उन्होंने डेरा डाला। जरूरत हो तो मैं रोशनी कर देती हूँ, तवेरा बोली। नहीं, ऐसे ही ठीक है, अंधेरे में कुछ देर नींद लेंगे। कुछ देर में दिन भी निकलने ही वाला है। फिर वे सब नींद लेने की चेष्टा करने लगे। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। वे थके हुए थे, फौरन ही नींद में डूबते चले गए। परंतु मखानी को चैन कहाँ। मखानी सरकता हुआ कमला रानी के पास पहुंच गया। ए कमला रानी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, कमला रानी बोली। मेरा इंतजार? मखानी खिल उठा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तेरे में जो कीड़ा है वो हिलेगा। और कीड़ा नहीं, अंडा। एक ही बात है, मैं हिलने वाली चीज की बात कर रही हूँ कि तब तू मेरे पास अवश्य आएगा। मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इंतजार भी करती है, इसलिए कि तू मेरी नींद न खराब करे। तो चलें? कहाँ? अंडे का आमलेट बनाने? बहुत आग है मेरे में, मिनट में ही तेरे अंडे को आमलेट में बदल दूंगी। आ यहीं? हाँ, यहाँ क्या है? बाकी सब पास में हैं। शोर सुनकर वो जान जाएंगे कि हम आमलेट बना रहे हैं। वो आमलेट नहीं बनाते क्या? समझा कर, जरा साइड में आ जा, तसल्ली से सारा काम निपटा लेंगे। चल मखानी, तेरी ये बात भी मानी। कमला रानी उठ खड़ी हुई। 4 बार आमलेट बनाएंगे? पागल है क्या? एक बार ही बहुत है। इतने में मेरी तसल्ली नहीं होती। मना मत कर, कभी कभी तो तू हाथ के नीचे आती है। 4 बार नहीं, मान जा मेरी जान। 2 बार, अच्छा 3। अब मना मत करना। तू चल तो सही, एक ही बार में अंडे को चूर चूर ना कर दिया तो कहना। मखानी और कमला रानी पास के अंधेरे में गुम हो गए। बांकेलाल राठौर ने पास में लेटे रुस्तम राव का कंधा हिलाकर कहा, छोरे सुनो मेरी बातों। नींद लेने दे बाप, म्हारे को पहले ही शक था। बांकेलाल राठौर धीमे स्वर में कह उठा। क्या बाप? बलात्कारो हुओ। किसका? कमला रानी का। वो दोनों अंधेरों में खिसक गए हो।
वो बलात्कार नहीं बाप, रजामंदी का सौदा होइला, सोने का है अब। म्हारे को मौको न मिल लो हो, तुम उधर पहले से ही देखेला बाप। म्हारे को शको होवे कि मखानो गड़बड़ो करो ही करो। तेरी मूछों का कमला रानी पर कोई असर नहीं होइला बाप, वो मखानी की दीवानी होइला। म्हारे में कोई कमी तो ना हो वो छोरे। वो उधर चने खाइला और तू इधर चने गिनेला बाप। सो जा अब। म्हारे दिलों पे छुरो चलो हो। मखानी तो उधर बहुत कुछ चलाइला बाप, तब म्हारे को आग लगायो हो। नहीं बाप, मलहम लगाइला। म्हारो किस्मतों में तो कांटे ही लिखो हो, किधर भी मामलो फेटो ना होवे। कोशिश करता रहे बाप। हम तो करो हो, पर कमलो रानी पर म्हारे पे कोशिशों ना करो हो। कभी तो दिन बदलेला बाप, लगा रहे। म्हारो किस्मतों पर तो झाड़ू फिर गयो हो, बांकेलाल राठौर ने कहकर गहरी सांस ली। देवराज चौहान की आंख खुली। सूर्य निकल आया था। पेड़ों से छनकर धूप उन तक पहुंच रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि करीब 4 घंटे की नींद ली होगी, परंतु थकान अभी भी शरीर में कूट कूट कर भरी थी। बदन दुख सह रहा था। बहरहाल इतना ही बहुत था कि सोने को 4 घंटे मिल गए। उसने सब पर निगाह मारी, सब गहरी नींद में थे। देवराज चौहान उठा और चहलकदमी करने लगा। चेहरे पर सोचों के भाव थे। इसी पल पारसनाथ की आंख खुल गई। वो उठ बैठा। अब क्या करना है? पारसनाथ ने पूछा। मंजिल का तो पता है, परंतु रास्ते से हम अनजान हैं, देवराज चौहान ने कहा। तो जो रास्ता नजर आता है उस पर आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। सांभरा ने हमें सही रास्ते पर डाला है या गलत? बांदा और सांभरा का दोनों का ही कोई भरोसा नहीं। वे महाकाली के सेवक। हम में एक आदमी ज्यादा है। तभी पारसनाथ के होठों से निकला, क्या? देवराज चौहान की निगाह सब पर गई। आखिरकार उस पर जाकर टिक गई जो औंधे मुंह घास पर गहरी नींद में पड़ा था। वो हमारे साथ नहीं था। पारसनाथ ने उसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान उसकी तरफ बढ़ गया। बातचीत की आवाज से एक एक करके वे सब नींद से जागने लगे। पारसनाथ भी उठकर उसी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूछा। हम में एक आदमी ज्यादा है, वो जो औंधे मुंह नींद में है, पारसनाथ ने कहा। देवराज चौहान उसके पास जाकर ठिठका और झुककर उसे हिलाया। वो फौरन उठ बैठा। प्रणाम सिंह था वो। प्रणाम सिंह को यहाँ देखकर सबके माथों पर बल नजर आने लगे। प्रणाम सिंह ने आंखें मली। चेहरे पर नींद के निशान थे। वो मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। सुबह यहाँ से निकल रहा था कि तुम लोगों को नींद में देखा, तो ये सोचकर रुक गया कि इस अनजान जगह पर तुम लोगों को शायद मेरी जरूरत पड़े। कब तक इंतजार करता तुम लोगों के जागने का? आंख लग गई। तुम खामखा तो हमारे पास आए नहीं। मैं कहाँ आया? मैं तो यहाँ से निकल रहा था कि तभी बांकीलाल राठौर उठता हुआ बोला, तन्ने म्हारे को कुओं में फेंको हो, एब हम थारे को बट दयो हो। आ छोरे। बांके प्रणाम सिंह की तरफ बढ़ा। तुम उसकी गर्दन बटेला बाप, अपन गड्ढा खोदेला। इससे पहले कि बांके प्रणाम सिंह पर झपटता, देवराज चौहान ने उसे रोका। रुक जाओ बांके, इसो ने म्हारे को कुओं में फेंको हो, वो बात पुरानी हो गई है अब। यो म्हारे ब्याहो बखत दुल्हनों बनो के बैठो हो, यो म्हारे से ब्याह करो के भेड़ना चाहो। चुप हो जाओ बांके। तम म्हारे को बतायो कि वो आसमानों कपड़ों वाली किधर होवे, उसो से ब्याह करो हो। प्रणाम सिंह ने गहरी सांस ली। इबका लड़ो हो थारे को? वो सब बांदा का कसूर था, प्रणाम सिंह ने कहा। तम बाप बेटो दोनों ही हरामो होवे, म्हारे को खूबो बेवकूफो बनायो हो। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, प्रणाम सिंह मुंह लटकाकर बोला। बांदा ही चालाकी करता है। का चालाकी किए हो वो थारे से? मैंने जो भी किया उसी के कहने पर किया। कहता था कि मेरी बात मानकर तम तो म्हारे से कुछ तो लड़ो हो। तम तो मुझे बांदा ने कहा ऐसा करने को, मेरा कोई कसूर नहीं। तभी बांकीलाल राठौर हड़बड़ा सा उठा। अन्यों की निगाह भी उस तरफ गई। उधर से बांदा आता दिखाई दिया। बांदा भी आईला बाप, इसे भी बट देईला। तम हमारे साथों होवो ना? पक्का बाप। देखते ही देखते बांदा पास आ गया। तेरी वजह से मैं बहुत बदनाम हो रहा हूँ बांदा, प्रणाम सिंह ने शिकायत भरे स्वर में कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बापू, बांदा बोला। तूने मुझे जो करने को कहा मैंने किया,
अब ये सब मुझे दोष दे रहे हैं। इनका क्या है, इनका तो जितना भी भला कर दो ये एहसान नहीं मानते। देवराज चौहान मुस्कुराया। तूने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो, मैंने फेंक दिया। तूने कहा मैं दुल्हन बनकर। तभी देवराज चौहान कह उठा, बस करो, इन बेकार की बातों से तुम लोग हमें बदल नहीं सकते। तो क्या हम झूठे हैं? प्रणाम सिंह बोला। 100%। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। तुम लोग विश्वास के काबिल हो ही नहीं। सुना बांदा, तूने तो मेरी पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। मैं तो आपका नाम रोशन करने की चेष्टा में था बापू। बांदा दुखी स्वर में कह उठा, ये तो उल्टा ही हो गया। तेरे से अच्छा तो बूंदी है। बूंदी को सब कुछ मैंने ही पढ़ाया है, वो मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है? कम से कम उसने मेरी इज्जत तो मिट्टी में नहीं। बूंदी कौन है? पारसनाथ बोला। मेरा छोटा बेटा है जो कि इस वक्त जग्गू गुलचंद के पास है। जगमोहन सोहनलाल कैसे हैं? देवराज चौहान के होठों से निकला, बहुत बढ़िया। वो तो महाकाली के किले में पहुंच चुके हैं जहां पर जथुरा कैद है। प्रणाम सिंह बोला। उन्हें जथुरा मिल गया? नगीना ने पूछा। उन्हें कैसे मिलेगा? जथुरा की कैद में ताले पर तो तिलिस्म देवा और मिन्नो के नाम का बंधा है। प्रणाम सिंह ने कहा। तुम हमें वहां पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं? प्रणाम सिंह ने शराफत से कहा, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? तुम लोग तो वहां पहुंचकर जथुरा को कैद से आजाद करा लोगे। महाकाली मुझ पर नाराज होगी कि मैंने तुम सबको वहां तक का रास्ता क्यों बताया। आखिर हूं तो मैं महाकाली का सेवक ही। तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारी सहायता करना चाहते हो, मोना चौधरी बोली, तभी यहाँ रुके। ठीक तो कहा, तो हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? कहिए, क्या चाहिए आपको, खाना या? हमें जथुरा तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। ये तो संभव नहीं। बापू, बांदा कह उठा, तुम्हें इनकी कुछ सहायता तो करनी चाहिए। चुप कर नालायक, तेरी बातों में आकर मैंने पहले ही अपनी इज्जत खराब कर ली है। बापू तुम, बांदा ने कहना चाहा। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। बापू मेरी बात तो, जाता है या तेरे को भगाने के लिए मंत्र पढ़ दूं? मंत्र पढ़ा तो 10 दिन के लिए तू बीमार हो जाएगा। बांदा ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से एक तरफ चला गया। देखते ही देखते बांदा सबकी निगाहों से ओझल हो गया। प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर सबको देखा। अब सबकी निगाह प्रणाम सिंह पर टिक चुकी थी। मेरी बात मानो तो प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, उस रास्ते पर चले जाओ, उधर उत्तर दिशा है। वहां क्या है? वहां जाने पर तुम लोगों की समस्या का कोई हल निकल सकता है। समस्या यानी कि जथुरा? महाजन बोला। हाँ वो ही। इस वक्त तो तुम लोगों की समस्या जथुरा ही है। तम हमारे साथों खेल खेलो हो। वो कैसे? तम हमारे को जथुरों के बारे में क्यों बतायो? नहीं बतायो तम। प्रणाम सिंह मुस्कुराता रहा। तम महाकालों की बातों मानो हो, तुम्हारे को गलत रास्ता दिखावो हो। उत्तर दिशा में चले जाओ, वहां महाकाली मिलेगी। महाकाली मिलेगी? देवराज चौहान के होठों से निकला। प्रणाम सिंह पलटा और एक दिशा में चल पड़ा। सुनो तो, नगीना ने पुकारा, परंतु प्रणाम सिंह नहीं रुका। म्हारे को नखरो दिखावे हो। प्रणाम सिंह निगाहों से ओझल हो गया। तभी रातुला कह उठा, वो पहाड़ गायब हो गया, उसकी जगह पर पानी बह रहा है। सबकी नजरें पहाड़ की दिशा की तरफ उठी। पहाड़ का नामो निशान नहीं था। वहां तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दे रहा था। सांभरो ठीको बोलो हो कि रातों के बादों पहाड़ों गायब हो जावो। ये महाकाली की मायावी दुनिया है। तवेरा बोली, यहाँ कुछ भी हो जाना संभव है। मखानी और कमला रानी की नजरें मिली। मखानी मुस्कुराया तो कमला रानी भी मुस्कुराई। मखानी कमला रानी के पास खिसक आया। अंडा फिर तैयार हो गया है। मखानी ने कान में कहा, हाथ से फोड़ ले, खुद ही आमलेट बना ले। कमला रानी ने दोनों बाहें उठाकर अंगड़ाई ली। मजाक करती है? मखानी ने दांत फाड़े। रात 3 बार तूने अंडे का आमलेट बनाया, कैसा लगा? बढ़िया, तू कमाल का है। लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। तेरा क्या है? तेरा अंडा तो मेरा कहाँ, उस पर तो तेरा नाम लिखा है। वो तेरा ही अंडा है। बातें करना तो कोई तेरे से सीखे। पहला मौका मिलते ही आ जाना, एक बार फिर आमलेट बनाना। नहीं, दिल मत तोड़। चुप कर, हर वक्त अंडा लिए घूमता रहता है। कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। मखानी का चेहरा लटक गया। उधर मोना चौधरी कह उठी, प्रणाम सिंह की बात का हमें जरा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमें भटकाना चाहेगा।
भटके तो हम तब जब हम सही रास्ते पर जा रहे हों। रास्ता तो हमें भी नहीं मालूम, महाजन ने कहा। कम से कम हमें प्रणाम सिंह की बताई दिशा में नहीं जाना चाहिए। मोना चौधरी ने पुनः कहा, क्या फर्क पड़ेला बाप, उत्तर दिशा हो या पश्चिम दक्षिण हो, किसी तरफ तो बढ़ेला ही। तबीरा कह उठी, हमें उत्तर की तरफ ही बढ़ना चाहिए। क्यों? देवराज चौहान ने उसे देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी परेशानियां डाल सकती थी कि हम 10 कदम भी न उठा पाते और जान गंवा बैठते, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं खुद भी हालातों को ठीक से नहीं समझ पा रही, परंतु हम उत्तर दिशा की तरफ ही जाएंगे। देखें तो सही कि महाकाली ने उस दिशा में हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है। अभी तक महाकाली की तरफ से हमें नुकसान नहीं पहुंचा तो शायद आगे भी नहीं पहुंचेगा। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की तरफ देखा। मोना चौधरी खामोश रही, परंतु नगीना कह उठी, ठीक है, हम उत्तर दिशा की तरफ ही जाएंगे। हमने काफी आराम कर लिया, तबीरा बोली, अब हमें चल देना चाहिए। उसके बाद वे सब चल पड़े। हरे भरे पेड़ों से घिरा जंगल जैसा इलाका था, परंतु रास्ता साफ था। वे अभी कुछ ही आगे बढ़े कि सामने बांदा खड़ा दिखाई दिया। इससे बात करने की जरूरत नहीं है, मोना चौधरी बोली, ये खामखा हमारा दिमाग खराब करेगा। वे बांदा के पास रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। बांदा उनके साथ चलता कह उठा, मेरे से तुम लोग नाराज क्यों हो जाते हो? मैं तो तुम सबके भले के लिए ही हूँ। तम हमारे पास आ जायो, बांकेलाल राठौर बोला, थारी म्हारी बातों जमो हो। बांदा फौरन बांके के पास पहुंचा और साथ चलते कह उठा, तुम अच्छे इंसान हो भंवर सिंह, और तुम महाहरामो हो, कमीनो हो, म्हारे को रास्तों से भटकावो हो। मैं तो तुम लोगों को काम की बात बताने आया था। बांदा जल्दी से बोला, मैं जानता हूँ कि प्रणाम सिंह यानी कि मेरा बापू तुम लोगों को उत्तर दिशा में ही भेजेगा। वो उत्तरों दिशाओं में लंगरों लागे हो, थारा बापू बोलो हो, बांकेलाल राठौर ने तीखे स्वर में कहा। मेरी बात तो सुन लो, बोल लो, एबो तको हम थारी ही सुननो हो। उत्तर दिशा में खतरा है तुम लोगों के लिए। बापू तुम सबकी जान ले लेना चाहता है और वो थारे को मारी बहुत चिंता होवे। हाँ, तभी तो मैं मारे को एक बात बतायो। क्या? वो आसमानों कपड़ों वाली छोरी किधरो रहो हो, उसो का घरों किधरो होवे? क्यों? हम ब्याह करो हो उसो से। मैं तुम्हें खतरे से आगाह कर रहा हूँ और तुम लड़की की बातें। पहले हमारे जीवनों में छोरी आयो, फिर खतरो आओ। बिना छोरी के खतरो किधरों से आवो हो? बांदा तेजी से चलता मोना चौधरी के पास जा पहुंचा। तुम मेरी बात का भरोसा करो, उत्तर दिशा में तुम लोगों के लिए खतरा है। मेरी बात मान लो। तुम जैसे झूठे की बात मैं नहीं मान सकती। पहली बार तो मैं सच कह रहा हूँ। बांदा के स्वर में आग्रह के भाव थे। हम उत्तर में इसलिए नहीं जा रहे कि तेरे बाप ने हमें इधर जाने को कहा। हमें कहीं तो जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? बांदा उखड़े स्वर में बोला। किसी ने बांदा की बात का जवाब नहीं दिया। वे सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। बांदा ठिठक गया, पीछे रह गया, फिर नजरों से ओझल हो गया। वे सब आगे बढ़ते रहे। चलते चलते दोपहर होने लगी थी। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। अब गर्मी के साथ साथ थकान भी उन्हें महसूस होने लगी। एकाएक उन्हें महसूस हुआ कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वो ढलवा होने लगा है। ढलानी रास्ता होने की वजह से उनके कदम खुद ब खुद ही आगे को उठने लगे थे। तभी मोना चौधरी ने कहा, शायद ये रास्ता कहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि ये ढलवा होता जा रहा है। अब भी पतो चल जावे। रास्ते पर उनके कदम खुद ब खुद ही उठे जा रहे थे। बांकेलाल राठौर तेजी से चलता हुआ कमला रानी के पास आ पहुंचा। कमला रानी ने बांके को देखा तो मुस्कुरा पड़ी। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया और बोला, म्हारे को देखो कि मुस्कुरायो और गुलाब जामुनों मखानों को खिलायो। गुलाब जामुन? कमला रानी बोली, यहाँ गुलाब जामुन कहाँ है जो मैं मखानी को खिलाऊं? बांके का हाथ पुनः मूंछ पर जा पहुंचा। हम रातों को सब कुछ देखो हो। ओह, कमला रानी मुस्कुराई, तो उसे तुम गुलाब जामुन कह रहे हो? हम शरीफो बंदो होवे, गुलाब जामुनो ही बोलो हो। कमला रानी हंसकर बोली, तुमने भी गुलाब जामुन खाना है? हम तो कबो से बोलो हो गुलाब जामुन खानो वास्ते।
ठीक है, मैं तुम्हें भी खिला दूंगी। कबो? जल्दी ही। वादो? वादा। बांकेलाल राठौर का चेहरा खिल उठा। तम म्हारे को गुलाब जामुनो खिलायो, हम थारे को रस मलाइयो खिलायो। रस मलाई कहाँ है? वो थारे को मौको परो ही बतायो, कहकर बांकेलाल राठौर आगे बढ़ गया। सब तेजी से ढलान पर नीचे को तेजी से चलते चले जा रहे थे। मखानी फौरन पास आ पहुंचा। वो मुच्छर तेरे को क्या कह रहा था? मखानी ने पूछा। यूं ही बात कर रहा था। क्या बात? कह रहा था मैं उसे गुलाब जामुन खिलाऊं। ये ही बात की, कोई और तो बात नहीं की? संकेत से मखानी ने पूछा। तेरी कसम मखानी, ये ही बात की, पर तू उससे चिढ़ता क्यों है? वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, मखानी ने नाराजगी से कहा। क्यों? वो तेरे से बात करने के चक्कर में रहता है, तेरे को ताड़ता रहता है। तू घबरा मत, उसके ताड़ने से मैं पिघलने वाली नहीं। वो सिर्फ गुलाब जामुन खाना चाहता है मेरे से, वो तो खिला दूं ना। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है? मखानी मुस्कुराया, फिर बोला, वो मेरा अंडा। चुप कर। कमला रानी झल्ला उठी। हर समय अंडा अंडा लगाए रहता है। मखानी की मुस्कान झाग की तरह गायब हो गई, चेहरा लटक गया। एकाएक वो ढलान चौड़े रास्ते का रूप लेने लगी। रास्ते के आसपास पेड़ों की कतार नजर आने लगी। अब रास्ते पर घास नहीं थी, वो मिट्टी से भरा साफ रास्ता था। देवराज चौहान ऊंचे स्वर में कह उठा, हम किसी खास जगह पहुंचने जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मोना चौधरी कह उठी। ये अब स्पष्ट तौर पर रास्ता बनता जा रहा है। कुछ देर वे इसी तरह ढलवा रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते रहे। फिर उन्हें बड़ी सी इमारत दिखाई देने लगी। रास्ता उसी तरफ जा रहा था। वो महल जैसा कुछ है, नगीना बोली। किला लगता है, पारसनाथ ने कहा, लाल पत्थरों से बना हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? वो कैसी जगह है? महाजन ने कहा। महाकाली की मायावी नगरी में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तवेरा ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए। प्रणाम सिंह हमें यहीं भेजना चाहता है, रातुला बोला। तभी तो उसने हमें इस दिशा में आने को कहा। कहीं यहाँ पर हमारे लिए खतरा ना हो, तवेरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली जाने क्या खेल खेल रही है। कुछ ही देर में वो रास्ता उस किले पर पहुंचकर खत्म हो गया। वे सब किले के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे थे। ठिठक गए थे। ये कैसा किला है? सुनसान लगता है जैसे वर्षों से इसकी सफाई न हुई हो। किले का लोहे का गेट भी जाम जैसा लग रहा था, परंतु वो थोड़ा सा इतना खुला हुआ था कि एक आदमी सरक कर भीतर जा सके। एक एक करके सब भीतर प्रवेश कर गए। भीतर सूखे हरे पेड़ थे, नीचे हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। असीम शांति थी वहां। हवा इस तरह कानों के पास से निकल रही थी जैसे सरसराहट सी गूंज रही हो। उनमें से कोई आगे बढ़ता तो सूखा पत्ता जूते के नीचे आकर चरमरा उठता। पत्ते के चरमराने की आवाज किसी नगाड़े जैसी प्रतीत होती थी। सबकी निगाहें सब तरफ जा रही थी, परंतु कोई नजर न आया था। किसका किला है ये? महाजन बोला। भीतर चलो, मोना चौधरी ने कहा और आगे बढ़ गई। सब चल पड़े। पत्तों के चरमराने की आवाजें फिर सुनाई देने लगी। ऐसी भयावह खामोशी में जरा सी आवाज भी बहुत लग रही थी। काफी खुली जगह पार करके वे किले के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। वहां लकड़ी का 20 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा ही दरवाजा था। दरवाजे पर सोने की नक्काशी की गई थी। बेल बूटियां बनी हुई थी। बीच बीच में जरूरत के हिसाब से रंग बिरंगे हीरे भी जड़े थे। दरवाजे के दोनों हैंडल सोने और हीरे की नक्काशी से जड़े थे। दरवाजे की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लगता है इस किले का निर्माण बनाने वाले ने मन से किया है, नगीना कह उठी। परंतु दरवाजे के पल्लों पर धूल थी। मोना चौधरी ने दरवाजे को हाथ से धकेलना चाहा, परंतु वो हिला तक नहीं। काफी लंबे वक्त से दरवाजे को खोला नहीं गया, जाम हो गया लगता है, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजे को धकेला। मोना चौधरी ने भी जोर लगाया। थोड़ा थोड़ा करके दरवाजा इतना खुल गया कि भीतर सरका जा सके। यो किलो किसको होवे छोरे? आप उनको उतना ही मालूम होइला बाप जितना तेरे को पता होइला। तभी बांके की निगाह कमला रानी पर पड़ी, जो उसे देख रही थी। बांके का हाथ अपनी मूंछ पर पहुंच गया। कमला रानी ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। अपनों गुलाब जामुनो तो पक्को हो गयो। क्या बोला बाप?
थारे कामों की बातों न होवे। फिर सब एक एक करके दरवाजे के पल्लों से सरक कर भीतर प्रवेश कर गए। हर तरफ धूल ही धूल थी, जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। यहाँ लंबे वक्त से कोई नहीं आया, तवेरा बोली। उन्होंने खुद को खुली जगह में पाया, जहाँ से अलग अलग दिशाओं की तरफ 8 राहदारियां जा रही थी। भीतर बाहर से रोशनी पहुंच रही थी। रहस्यमय वातावरण था यहाँ का। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? महाजन कह उठा। ये तो हम भी नहीं जानते, देवराज चौहान ने कहा। किला हमारे रास्ते में पड़ा तो हम भीतर आ गए, मोना चौधरी बोली। यो हमारे रास्ते में ना पड़ो हो, वो रास्तों हमारे को इधर खींचो लायो हो। सोचों में डूबी नगीना कह उठी। हमारे सामने 8 रास्ते हैं, ऐसे में हमें किस तरफ जाना चाहिए? हम सब एक साथ ही रास्ते पर जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। किस रास्ते पर? मोना चौधरी बोली। हमें नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तभी उनके कानों में मध्यम सी आहट पड़ी। वे चौंके, एक दूसरे से नजरें मिली। फिर उनकी निगाहें उन 8 रास्तों पर जाने लगी। हर तरफ शांति और गहरी खामोशी छाई हुई थी। ये आवाज किसी रास्ते से आई है, मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा। किस रास्ते से? नगीना कह उठी। ये अंदाजा नहीं हो सका, मोना चौधरी ने होठ सिकोड़े कहा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। कान पुनः आहट सुनने को बेताब थे। यहाँ हमारे अलावा भी कोई है, महाजन ने कहा। हर कोई चुप चुप सा था। कई पल इसी खामोशी में बीत गए। वे इस माहौल में बोरियत महसूस करने लगे कि तभी पुनः आहट हुई। क्योंकि इस बार वे आहट सुनने को तैयार थे, इसलिए पता चल गया कि किस रास्ते से आवाज आई है। इधर आओ, कहते हुए देवराज चौहान एक रास्ते में प्रवेश कर गया। सब उसके पीछे हो गए। वहां उनके कदमों की मध्यम सी आहटें गूंज रही थी। कुछ आगे जाने पर उसी रास्ते में उन्हें बाईं तरफ एक रास्ता जाता दिखा। देवराज चौहान ठिठक गया कि आगे जाए या इस रास्ते पर जाए। पीछे से आते बाकी सब भी पास आ गए। किधर चलेगा बाप? अब हमारे सामने 2 रास्ते, देवराज चौहान ने कहना चाहा। इसी पल पुनः आहट गूंजी। आवाज नए रास्ते से आई थी, जो कि मुड़ रहा था। देवराज चौहान ने सबको पीछे आने का इशारा किया और चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर दाईं तरफ एक खुला दरवाजा दिखा। देवराज चौहान ठिठका और सिर आगे करके भीतर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा दिखे थे उसे। वे बातें कर रहे थे। अब हमें क्या मालूम कि जतूरा को महाकाली ने कहाँ कैद कर रखा है, लक्ष्मण दास ने कहा। मोहम्मद जिन्ने तो पागल है साला, वो हमें लिए घूमे जा रहा है। मेरा दिल करता है उसे जान से मार दूं। चुप कर, हमारे कानों में उसने सेंसर लगा रखे हैं, वो सुन लेगा। यही तो मुसीबत है कि हम बातें भी नहीं कर। वो देवराज चौहान, लक्ष्मण दास के होठों से निकला। सपन चड्डा की नजरें घूमी। तब तक देवराज चौहान भीतर आ गया था। ओह देवराज चौहान, तुम? लक्ष्मण दास उसकी तरफ बढ़कर कह उठा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आखिर तुम भी यहाँ आ गए। कुछ तो आस बंधी कि शायद हमें मोमो जिन्न से छुटकारा मिल जाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक बाकी सब भी भीतर आ गए। ये तो बहुत सारे लोग हैं, सपन चड्डा बोला। मोना चौधरी भी है। तुम्हारे कारण ही हम मुसीबत में फंसे हैं देवराज चौहान, लक्ष्मण दास कह उठा। मैं तुम्हें जानता हूँ। इसी बात को लेकर मोमो जिन्न ने मुझ पर अधिकार जमा लिया कि तुम्हारे खिलाफ मुझसे मनचाहा काम लेगा। ये सपन तो खामखा ही मेरे संग फंस गया। हमारे द्वारा मोमो जिन्न ने तुम्हारी और मोना चौधरी की लड़ाई करानी चाहिए, परंतु ये पुरानी बातें हैं। ये कौन सी जगह है? महाकाली का किला है। महाकाली का किला? हाँ, महाकाली ने जथूरा को यहीं कहीं कैद कर रखा है। वो कमीना मोमो जिन्न कहता है कि हम जथूरा को ढूंढें। भला हम? जगमोहन भी यहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वो भी जथूरा को ढूंढ रहा है। साथ में सोहनलाल और नानिया भी हैं। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। चेहरे पर मुस्कान उभरी। मुझे जगमोहन के पास ले चलो। चलो, वो भी यहीं किले के किसी हिस्से में जथूरा को ढूंढ रहा होगा। आओ। देवराज चौहान और जगमोहन गले मिले। ऐसे मिले कि आंखों में आंसू आ गए। जगमोहन तो अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवराज चौहान ने उसे अलग किया। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे हम दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे, जगमोहन भीगे स्वर में बोला।
सब ठीक है। देवराज चौहान ने भर आई आंखों को साफ किया। हम सभी यहाँ आ पहुंचे हैं। जगमोहन सबसे मिला। मौका पाकर बांकेलाल राठौर सोहन लाल के पास जा पहुंचा। सोहन लालो, मजे में हो वो? एकदम बढ़िया। सोहन लाल मुस्कुराया। वो तो दिखो ही हो। बांके की निगाह नानिया की तरफ उठी। यो छोरी थारे साथ होगा? हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। करो करो, मन्ने का रोको हो। ये बतायो कि छोरी को पटायो कैसो? म्हारे काबू में तो कोई आयो नहीं। बहुत ट्राई करो हम। फिर बताऊंगा फुर्सत में। पक्को बता दयो, हम भी कोई छोरी तलाशो हो। सबसे मिलने के बाद जगमोहन बोला, आओ, एक साफ कमरे में बैठने का इंतजाम है, वहां चलकर बातें करेंगे। सब चल पड़े। नानिया सोहन लाल से देवराज चौहान की तरफ इशारा करके बोली, ये कौन है? जगमोहन जिसके गले मिला। बड़ा भाई है, देवराज चौहान। ओह, तो ये है देवराज चौहान। तुम्हारा क्या लगा? दोस्त और बड़ा भाई। मैं बात कर लूं इससे? क्यों नहीं। नानिया देवराज चौहान के पास जा पहुंची। सब एक धूल भरी राहदारी पर आगे बढ़े जा रहे थे। नमस्कार भाई साहब, नानिया ने प्रेम से हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम नानिया हो? आपने कैसे जाना? बताया था किसी ने। आपको पता है, सोहन लाल और मैं उसकी दुनिया में पहुंचकर शादी करने वाले हैं, नानिया ने कहा। ये अब पता चला। मैं सोहन लाल से शादी करूं? आपको ऐतराज तो नहीं? ऐतराज कैसा? अगर हम ठीक ठाक वापस पहुंच गए तो तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम मैं करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। धन्यवाद भाई साहब। आपको क्या लगता है कि हम ठीक ठाक वापस अपनी दुनिया में नहीं पहुंच सकेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी सब ठिठके। सामने मोमो जिन्न खड़ा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी पर नजरें पड़ते ही वो मुस्कुरा पड़ा। देवा मिन्नो को यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम मजे में हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। जिन्न हमेशा मजे में रहते हैं, मोमो जिन्न बोला। जथुरा का पता चला कि वो कहाँ है? अभी तो नहीं। तुम और मिन्नो आ गए हो तो पता चलने में देर नहीं लगेगी। आगे से हटो। मोमो जिन्न एक तरफ हो गया। सब आगे बढ़ते चले गए। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नजरें मोमो जिन्न से मिली तो दोनों ने गर्दनें अकड़ा ली। वे आगे निकल गए। मोमो जिन्न पीछे रहकर उनके पीछे चल पड़ा। बांकेलाल राठौर कुछ धीमा हुआ और मोमो जिन्न के करीब आकर बोला, एक बातो म्हारे को बतायो। क्या? तम लक्ष्मणों और सपनों के साथ उसी दिन किधरों खिसक गए थे? जिन्नों से ऐसे सवाल नहीं पूछते। का मतलब थारा? जिन्नों का काम करने का अपना ढंग होता है। इस बारे में वे इंसानों को नहीं बताते। जिन्नों का कामों प्राइवेटो होवे। हाँ, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। जिन्न और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तम हमारे को जिन्न बनावो। खबरदार, साधारण इंसान से जिन्न बनने का सफर बहुत लंबा और कष्ट भरा है। मैं इस सफर को तय कर चुका हूं। जिन्न बनने की सोचना भी मत। इस सफर में ऐसे कई मौके आते हैं जब तकलीफों से घिरकर इंसान मौत मांगता है, परंतु मौत मिलती नहीं। मुश्किलों होवे बहुत। फिरो तो हम जिन्नो ना बनो हो, इंसानों ही बेहतरो होवे। कहने के साथ बांकेलाल राठौर आगे बढ़ गया। उस साफ सुथरे कमरे में बैठकर उनकी जगमोहन और सोहन लाल से सारी बातचीत हुई। एक दूसरे से सारे हालातों की जानकारी मिली। लंबे समय के बाद वे सब आराम से बैठे थे। बातें हो जाने के पश्चात देवराज चौहान कह उठा, हमें वक्त बर्बाद करने की अपेक्षा जथुरा को ढूंढना चाहिए कि यहाँ पर वो कहाँ पर कैद है। तुम्हारे आने तक हम उसे ही ढूंढ रहे थे। अभी तक तो हमें सफलता नहीं मिली। जगमोहन बोला, अब हमारी संख्या ज्यादा है, हम जथुरा को ढूंढ लेंगे। सोहन लाल कह उठा। उसके बाद वे किले में जथुरा को ढूंढने में व्यस्त हो गए। जथुरा की तलाश में वक्त बीतने लगा। जाने कितना वक्त बीत गया। जथुरा की तलाश में बहुत वक्त बीत गया, परंतु जथुरा नहीं मिला। सारा किला छान मारा। थक हार कर वे वापस उसी कमरे में इकट्ठे हुए। हम सफल नहीं हो सके, पारसनाथ ने कहा। जथुरा हमें नहीं मिलेगा, तवेरा बोली। देवा मिन्नो को ही मिलेगा। क्यों? नगीना ने उसे देखा।
महाकाली ने जथुरा की कैद के ताले पर देवामिन्नो के नाम का तिलिस्म बांध रखा है। वो ही सबसे पहले जथुरा तक पहुंच सकेंगे। ओह, ये बात तो मुझे याद न रही। नगीना ने सिर हिलाया। परंतु वो मुझे या मोना चौधरी को भी नहीं मिल रहा। देवराज चौहान कह उठा। मिलेगा, तबेरा ने गंभीरता से कहा। दिल से ढूंढो, मेहनत करो, अवश्य मिलेगा जथुरा। क्या पता हमें झूठ कहा गया हो कि यहाँ पर ही जथुरा है, महाजन ने कहा। मेरे ख्याल में जथुरा यहीं पर है। ये बात बूंदी ने भी स्वीकारी है और महाकाली की परछाई ने भी यही कहा है। मोना चौधरी ने सांभरा की दी गोली निकाली और हथेली पर रखकर उसे देखने लगी। वो छोटी सी गोली भूरे रंग की, चमकदार, खूबसूरत और चिकनी थी। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव तैर रहे थे। क्या कर रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। सोच रही हूं कि सांभरा ने ये गोली यूं ही तो नहीं दी होगी, इसका अवश्य कुछ तो महत्व होगा, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और पास पहुंचकर मोना चौधरी से बोला, मैं उसे देख सकता हूं? देख लो। जगमोहन ने मोना चौधरी की खुली हथेली से वो भूरे रंग की गोली उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। ऐसी एक मेरे पास भी है, कहकर देवराज चौहान ने जेब से गोली निकाली। जगमोहन ने देवराज चौहान से भी गोली ले ली। कुछ पलों बाद उसकी आंखें सिकुड़ी और नजरें महाकाली के बुत की तरफ उठ गईं। मिल गया, एकाएक जगमोहन के होठों से निकला। क्या? नगीना कह उठी। पता नहीं, लेकिन कुछ तो मिल ही गया, जगमोहन ने उत्साह भरे स्वर में कहा। वो सामने छोटे से चबूतरे पर महाकाली का बुत है, परंतु बुत की आंखों के बीच की भूरे रंग की पुतली का गोल दायरा नहीं है। ये दोनों गोलियां बुत की आंखों की पुतलियों के बीच लगने पर बुत की आंखें पूर्ण हो जाएंगी, जिसकी वजह से बुत अधूरा लग रहा है। कहने के साथ ही जगमोहन तेजी से चबूतरे की तरफ बढ़ गया। सबकी उत्सुकता और उलझन भरी निगाह जगमोहन पर थी। चबूतरे पर चढ़कर जगमोहन ने हाथ में पकड़ी गोली को बुत की आंख पर उस खाली जगह में लगाया जहां पर आंख का भूरे रंग का गोला होना चाहिए था। वो गोली फौरन पुतली में फिट हो गई। अब बुत की आंख पूर्ण दिखने लगी थी। यही है, जगमोहन आवेश में कह उठा। इन गोलियों की जगह बुत की आंख की पुतली के बीच ही है। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नजरें मिली। जगमोहन ने दूसरी आंख की पुतली में भी गोली फिट कर दी। अब बुत की आंखें पूर्ण हो गईं। देखा, मैं न कहता था कि ये गोलियां महाकाली के बुत की आंखों की हैं, जगमोहन बोला। पूरी फिट आई हैं। तभी मोना चौधरी उठते हुए बोली, फिर तो इन गोलियों को आंखों में लगाने पर कुछ नया सामने आना चाहिए, क्योंकि जथुरा की कैद तिलिस्म से बंधी है। महाकाली ने जथुरा की कैद का तिलिस्म हमारे नामों से बांधा है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, फिर तो गोलियों को हमें बुत की पुतलियों में लगाना चाहिए, तब नतीजा सामने आएगा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर इशारा किया। जगमोहन ने फौरन पुतलियों में फंसाई दोनों गोलियां निकाली। तब तक देवराज चौहान और मोना चौधरी चबूतरे पर आ चढ़े थे। जगमोहन ने दोनों को एक एक गोली थमा दी। देवराज चौहान ने महाकाली के बुत की एक आंख में वो गोली फिट कर दी। मोना चौधरी ने बुत की दूसरी आंख में वो गोली फिट कर दी। बुत की दोनों आंखें पुनः पूर्ण दिखने लगी। अगले कई पलों तक शांति रही। मोना चौधरी और देवराज चौहान की नजरें मिली। शायद अभी तक हम तिलिस्म के ताले तक नहीं पहुंचे, देवराज चौहान ने कहा। तो फिर सांभरा ने महाकाली के बुत की पुतलियों में फिट करने को ये गोलियां क्यों दी? सांभरा हमें ऐसा कुछ नहीं देगा कि जिसकी सहायता से हम जथुरा तक पहुंच सकें, देवराज चौहान ने कहा। परंतु कुछ तो बात, मोना चौधरी के शब्द अधूरे रह गए। उसी पल बुत में कंपन हुआ। नीचे उतरो, कुछ हो रहा है। अगले ही क्षण मोना चौधरी, देवराज चौहान और जगमोहन चबूतरे से कूदकर नीचे आ गए। बुत में मध्यम सा कंपन सबको साफ नजर आ रहा था। सबकी उत्सुकता भरी निगाह बुत पर थी कि तभी वो चबूतरा, जो कि 4 फुट ऊंचा और 8 फुट लंबा चौड़ा था, एकाएक अपनी जगह से सरकने लगा। चबूतरो खिसको हो। सबकी निगाह चबूतरे के नीचे खाली होती जगह पर थी। बेहद मध्यम गति से चबूतरा खिसक रहा था। 5 मिनट लग गए चबूतरे को खिसक कर थमने में। चबूतरे के खिसकने की मध्यम सी आवाज भी थम गई। पहले जहां चबूतरा था
वहां अब नीचे जाने को सीढ़ियां नजर आ रही थी। नीचे रोशनी थी। हमें रास्ता मिल गया। जगमोहन खुशी भरे स्वर में कह उठा। आओ। देवराज चौहान खाली हुई जगह की तरफ बढ़ता कह उठा। हमने जथुरा को ढूंढ लिया है। शायद शायद नहीं, मोना चौधरी आगे बढ़ी। पक्का ढूंढ लिया है। देवराज चौहान सीढ़ियां उतरने लगा। मोना चौधरी भी। बाकी सब उनके पीछे थे। चल छोरे, जथुरो को देखो हो कि वो किसो पोजीशन में होवे। चल बाप। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा भी आगे बढ़े। वो भूतना जिन्न भी पीछे पीछे आ रहा है, सपन चड्डा बोला। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा कमीना। वो सुन रहा होगा हमारी बातें, कहकर सपन ने पीछे देखा। मोमो जिन्न उन्हें ही देख रहा था, परंतु चेहरे पर मुस्कान थी। अब तो मुस्कुरा रहा है साला। कहीं उसमें इंसानी इच्छाएं फिर से तो नहीं आ गई। पीछे मत देख, बला को दूर ही रहने दे। सब सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचे तो उन्हें ठिठक जाना पड़ा। वो काफी बड़ा कमरा था। फर्नीचर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी। जथुरा वहां मौजूद था। उसकी दाढ़ी इस हद तक बढ़ी थी कि पूरी छाती तक फैल रही थी। काली और सफेद थी उसकी दाढ़ी। शरीर पर मैली हो रही धोती लिपटी थी। जथुरा महान है, मोमो जिन्ना ने कहा और आगे बढ़कर उसके कदमों में झुक गया। तुम जैसा दूसरा कोई नहीं जथुरा। जथुरा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई मोमो जिन्न। कितनी खुशी की बात है कि देवा मिन्नो अपने पूर्व जन्म में आ गए और मुझे आजाद कराया। मोमो जिन्न उठ खड़ा हुआ। पिताजी। तवेरा की रुलाई फूट पड़ी। वो दौड़ी और जथुरा के गले से जा लगी। जथुरा की आंखों से आंसू बह निकले। तवेरा, मेरी बेटी। पिताजी। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ। पोते बाबा ने पिता बनकर मेरा ख्याल रखा। ये तो कितनी अच्छी बात है। जथुरा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे अलग किया और देवराज चौहान मोना चौधरी को देखकर खुशी भरे स्वर में कह उठा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है देवा मिन्नो। तुम सबको पहचान लिया है। नील सिंह, परसू, जग्गू, गुलचंद, बेला, भंवर सिंह, त्रिवेणी, तुम सब मेरे अपने तो हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जथुरा, देवराज चौहान ने कहा। कहो। तुम्हें आजाद कराने की मेरी शर्त है। आजाद तो पिताजी हो गए हैं, तवेरा कह उठी। नहीं, अभी मैं आजाद नहीं हुआ, जथुरा बोल पड़ा। महाकाली का तिलिस्म अभी पूरी तरह टूटा नहीं। क्या बाकी है पिताजी? देवा मिन्नो जब मुझे छू लेंगे तभी मैं पूरी तरह महाकाली की कैद से मुक्त हो सकूंगा। ओह, तुम कहो देवा, क्या कहना चाहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात मान लूं। 2 शर्तें हैं तुम्हारी आजादी की। एक तो यह है कि तुम्हें अपने पिता से विरासत में मिली शक्तियों का बंटवारा अपने भाई सोबरा से करना होगा, क्योंकि उनका हकदार वो भी है। मैं ऐसा ही करूंगा, जथुरा ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरी शर्त यह है कि तू हादसों का निर्माण करके उन्हें हमारी दुनिया में नहीं भेजेगा। ये समस्या वाली बात है, जथुरा कह उठा। क्यों? मैं हादसों का देवता हूं, मुझे अपना काम करते रहना होगा, जथुरा बोला। आजादी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। हादसों का निर्माण करके तुम्हारी दुनिया में भेजना मेरा काम है, मेरा कर्म है। इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, जथुरा ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। कोई बीच का रास्ता निकालो तो मैं हामी भर सकता हूं। मैं बताती हूं बीच का रास्ता। बोल मिन्नो, जथुरा ने मोना चौधरी को देखा। तुम नए हादसों का निर्माण बहुत कम करोगे, ठीक है, और पुराने हादसों को हमारी दुनिया में भेजने की रफ्तार भी बहुत कम कर दोगे। ये भी ठीक है, जथुरा ने सहमति से सिर हिलाया। ये बाद में अपनी बात से पीछे भी हट सकता है, पारसनाथ ने कहा। नहीं परसू, जथुरा जो बात कहता है खरी कहता है। तुम इतने ईमानदार होते तो अपने भाई सोबरा के साथ धोखा ना करते, नगीना बोली। मैं ईमानदार ही हूं, जथुरा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु तब मुझे ताकतों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोबरा के साथ बेईमानी की। परंतु 50 साल की इस कैद से मुझे इस बात का पता चला कि जिंदगी कैसे जीनी है। अब आगे आओ देवा और मिन्नो, मुझे महाकाली की तिलिस्मी कैद से पूरी तरह आजाद कर दो ताकि मैं वापस अपनी नगरी में जा सकूं। देवा मिन्नो आगे बढ़े, पास जा पहुंचे। तुम अपने वादे पर कायम रहोगे जथुरा? देवराज चौहान ने कहा। यकीनन मैं कायम रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखो,
देवराज चौहान और मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर जथुरा को छुआ। जथुरा के शरीर में जोरों का कंपन उठा और फौरन ही सामान्य हो गया। जथुरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, अब मैं फिर से अपनी नगरी जा सकूंगा। मैं महाकाली की कैद से आजाद हो गया। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की दूसरी बात नहीं। कहने के साथ ही जथुरा ने सामने नजर आते दरवाजे की तरफ देखा। जाओ, उसे भी आजाद करो, वो भी 50 वर्षों से सुखी नहीं रही। आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? तबेरा कह उठी। सबकी निगाह जथुरा पर जा टिकी। महाकाली की बात कर रहा हूं। वो कैद है? जगमोहन के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। उसके कर्मों ने उसे कैद कर लिया। जथुरा गंभीर स्वर में बोला, जब मैं सोबरा के कालचक्र को कैद करने की सोच चुका था तो इस बात का एहसास था मुझे कि सोबरा भी कम नहीं। उसने अवश्य इस बात का कोई इंतजाम किया होगा कि अगर मैं कालचक्र पर कब्जा जमा लूं तो मुझे कोई ना कोई सजा अवश्य मिले। इसलिए मैंने अपनी विद्या से अपने गिर्द ऐसा सुरक्षा चक्र फैला दिया कि मेरा जो हाल हो वैसा ही हाल उसका हो जिसने मेरा बुरा हाल किया होगा। परंतु तब मैं ये नहीं जानता था कि सोबरा मुझे कैद करने के लिए महाकाली की सहायता ले रहा है। ऐसे में जब मैंने कालचक्र पर अपनी ताकतों से कब्जा किया तो महाकाली ने अपनी ताकत से मुझे कैद कर लिया। लेकिन मेरे फैलाए सुरक्षा चक्र में महाकाली अनजाने में कैद हो गई। उसने नहीं सोचा था कि मैंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। उसने मुझे कैद किया तो वो स्वयं भी कैद हो गई। तब वो उस कमरे में थी। वो कैद में रहे, इसके लिए मेरे सुरक्षा चक्र ने उसका आधा शरीर पत्थर का बना दिया। वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो भी कैद में पड़ी है 50 वर्षों से। मेरे से कम तकलीफ नहीं भोगी बेचारी ने। उसे भी आजाद कर दो। ये बात हैरान कर देने वाली थी। जथुरा को कैद करते ही महाकाली स्वयं भी कैद हो गई थी। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि महाकाली कैद में है, तबेरा ने कहा। महाकाली ने अपने कैद में होने का प्रचार नहीं किया और अपनी परछाइयों के द्वारा सामान्य ढंग से अपने सारे काम करती रही। वो नहीं चाहती थी कि उसे कैद में जानकर कोई इस बात का फायदा उठा ले। आपको ये बातें कैसे पता? तबेरा ने पूछा। महाकाली से मेरी बात होती रहती है। वो उस कमरे में, मैं इधर, हम बातें कर लेते थे। हम महाकाली को कैसे आजाद कराएंगे? जगमोहन ने पूछा। देवा और मिन्नो के छूने भर से वो आजाद हो जाएगी। उसका शरीर सामान्य हो जाएगा, जथुरा ने बताया। तभी मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ की आवाज निकली, अब मेरी जरूरत नहीं रही, मैं वापस जा रहा हूं। तुम? महाजन के होठों से निकला। तुमने किया ही क्या है जो अपनी मौजूदगी के बारे में? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ का मर्दाना स्वर निकल रहा था। क्यों? क्योंकि जब तुम सबने महाकाली की मायावी पहाड़ी में प्रवेश किया तभी मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि महाकाली तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी इनकार में भी हाँ है। वो स्वयं चाहती है कि तुम लोग आओ और जथुरा को आजाद करो ताकि वह स्वयं भी आजाद हो सके। इसलिए मैंने महाकाली के मामले में दखल देना उचित नहीं समझा। ऐसा ही था तो प्रणाम सिंह, बूंदी और बांदा हमें भटकाने पे क्यों लगे रहे? वो महाकाली के इशारे पर काम कर रहे थे। नगीना बोली, इस बात का जवाब महाकाली से पूछो। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूं। अगले ही पल मोना चौधरी सामान्य होती दिखी। नीलकंठ चला गया बेबी, महाजन ने कहा। जानती हूं, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मैंने सब सुना। छोरे, बांके बोला, नीलकंठो तो गयो, मालूम है बाप, सब सुनेला आपुन। तभी जथुरा ने कहा, आओ महाकाली को आजाद करो। जब तक वो आजाद नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहकर जथुरा दरवाजे की तरफ बढ़ा। सब उसके पीछे चल पड़े। मखानी कमला रानी के पास पहुंचकर बोला, यहाँ तो सब ठीक हो गया कमला रानी, अब हमारा क्या होगा? सोहरी से पूछ। जब से हम इस दुनिया में आए हैं सोहरी तो जैसे गुम हो गया। तू भौरी से क्यों नहीं पूछती? भौरी व्यस्त है, वो खुद ही बात करेगी जब फुर्सत में आएगी, कमला रानी बोली। तेरे को ये दुनिया कैसी लगी? ठीक है, बुरी नहीं। और वो अपनी दुनिया? हमारी दुनिया ज्यादा मजेदार है। वहां हम दोनों पूरी तरह आजाद हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी दुनिया में नहीं जा सकेंगे, मखानी ने दुखी स्वर में कहा। सोहरी और भौरी हमें नहीं जाने देंगे। दूसरे कमरे का नजारा देखने लायक था। सब ठिठक से गए थे। वो महाकाली ही थी।
कमसिन सी युवती लग रही थी। चेहरे पर ऐसी खूबसूरती कि जो देखे देखता ही रह जाए। काली साड़ी में थी वो, परंतु उसकी कमर का नीचे का हिस्सा पत्थर का हुआ पड़ा था। महाकाली ने सबको देखा। कुछ पल खामोशी रही। मुझे खुशी है जथुरा कि तू आजाद हो गया। महाकाली मुस्कुराकर बोली, तेरे को भी आजाद करके ही जाऊंगा। तूने तो मेरे से ज्यादा तकलीफ भोगी है। मैं कैद में चल फिर तो सकता था, परंतु तू तो आधी पत्थर की हो गई थी। तेरी तकलीफ ज्यादा है। तभी नगीना बोली, मुझे समझ नहीं आता कि बूंदी, बांदा और प्रणाम सिंह रास्ते में हमें धोखे में रखने की चेष्टा क्यों करते रहे। ऐसी बात नहीं है, महाकाली ने कहा, क्योंकि वो मेरे सेवक हैं और ये मायावी पहाड़ी मेरी है, इसलिए हम बाहरी लोगों की सीधे सीधे सहायता नहीं कर सकते थे। मेरी विद्या का उसूल है, इसलिए बूंदी, बांदा और प्रणाम सिंह या सांभरा सीधे सीधे ना कहकर खामोशी से तुम लोगों की सहायता करते रहे और तुम सबको ऐसे रास्ते पर धकेलते रहे जो कि मेरे इस किले की तरफ आता था। उन्होंने तुम लोगों को कहीं भी तकलीफ नहीं होने दी, परंतु सीधे सीधे बताकर वे तुम लोगों की सहायता करते तो मेरी तकलीफें और बढ़ जाती। ओह, और हम सोचते रहे कि तुम हमें रोकना चाहती हो। मैं रोकना नहीं चाहती थी, सिर्फ रोकने का दिखावा कर रही थी, जो कि मेरी विद्या के हिसाब से करना जरूरी था। वरना मेरी जमीन पर आकर कोई मेरी मर्जी के बिना 10 कदम भी नहीं चल सकता था। कहते हुए महाकाली की निगाह कुछ दूर टेबल पर बोतल की तरफ गई, फिर बोली, वक्त कम है। अपने को कैद में पाकर मैंने प्रलय के वक्त को 50 बरस पर तय कर दिया था कि अगर मैं 50 बरस तक कैद रहूं तो हर तरफ प्रलय आ जाए, कोई भी जिंदा न रहे। इसके लिए मुझे समय का ज्ञान रहे, तो मैंने उस बोतल में पानी भरकर मंत्र पढ़ दिया कि उस बोतल का पानी 50 वर्षों में समाप्त हो जाए। और अब उस बोतल में पानी की आखिरी बूंद बची हुई है, वो कभी भी सूख सकती है। मैं नहीं चाहती कि अब प्रलय आए और हमारी सारी दुनिया तबाह हो जाए। मुझे जल्दी से आजाद करो। मोना चौधरी फौरन आगे बढ़ी और महाकाली को छू लिया। देवराज चौहान ने भी आगे बढ़कर महाकाली को छुआ। अगले ही पल सबके देखते देखते महाकाली की कमर के नीचे का हिस्सा सामान्य होता चला गया। 2 पल में ही महाकाली सामान्य खड़ी थी सामने। महाकाली ने अंगड़ाई ली, मुस्कुराई, फिर कह उठी, देवा और मिन्नों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे तकलीफ देह कैद से छुटकारा दिलाया, परंतु साथ में ये भी कहूंगी कि पानी की आखिरी बूंद सूखने से पहले देवा मिन्नों को इस दुनिया से बाहर निकल जाना होगा। क्यों? क्योंकि पानी की आखिरी बूंद सूखते ही मेरे मारक मंत्र तबाही का रास्ता तलाशेंगे, परंतु जब उन्हें पता चलेगा कि देवा मिन्नों की वजह से उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो वो मंत्र क्रोध में तुम दोनों को खत्म कर देंगे। इसलिए तुम दोनों का इस दुनिया में अब रहना खतरे से खाली नहीं। बेहतर है कि फौरन अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो जाओ। हम इतनी जल्दी नहीं निकल सकते, मोना चौधरी ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, महाकाली ने कहा, मैं तुम लोगों को पलों में ही तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगी। वो कैसे? देवराज चौहान बोला। महाकाली गंभीर स्वर में बोली, जो भी वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता है वो आपस में हाथ पकड़ ले। फिर तो जैसे एक दूसरे के हाथों को पकड़ने की होड़ लग गई। देवराज चौहान का हाथ एक तरफ से नगीना ने पकड़ा, दूसरी तरफ से मोना चौधरी ने। उसके बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते चले गए। रातुला, तबेरा और मोमो जिन्न जथुरा के पास खड़े रहे। मखानी और कमला रानी की नजरें मिली, आंखों ही आंखों में इशारे हुए। दोनों जल्दी से आगे बढ़े और कमला रानी ने कतार के अंत में खड़े बांकेलाल राठौर का हाथ थाम लिया। बांके की मूछें फड़की। मुस्कुराया वो। मखानी कमला रानी का हाथ पकड़ता कह उठा, तूने मुच्छड़ का हाथ क्यों थामा? चुप कर। कमला रानी फुसफुसाई, वापस अपनी दुनिया में जाना है कि नहीं? जाना है। तुम सबका भला हो जो मुझे और महाकाली को कैद से आजाद किया। तभी जथुरा कह उठा। उसी पल महाकाली ने आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ छत की तरफ उठाकर होठों ही होठों में मंत्र बड़बड़ाने लगी। इस दौरान कई बार उसने पांव भी पटका। चंद मिनट बाद महाकाली ने आंखें खोली तो सामने किसी को भी न पाया। वो सब धुआं बनकर गुम हो गए। महाकाली, जथुरा ने कहा, अब वो अपनी दुनिया में पहुंच गए होंगे। महाकाली मुस्कुराई, हम अब दोस्त बन गए हैं महाकाली। 50 वर्षों से हम बातें करते रहे हैं, सुख दुख की। जथुरा बोला। महाकाली मुस्कुरा रही थी। ऐसी बात है तो तुम मुझे क्यों कहती थी
कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊं? पूछा तवेरा ने। जरूरी था ऐसा कहना। मैं जानती थी कि तू मेरी ये बात कभी नहीं मानेगी। ऐसा कहकर मैं ये भ्रम बनाए रखना चाहती थी कि जथुरा मेरी कैद में है और मैं आजाद हूं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि मैं भी कैद में हूं और इस बात का फायदा मेरा कोई दुश्मन उठाए और अपनी मनमानी करने लगे। सच में तुमने भी 50 वर्षों में बहुत तकलीफें सही। महाकाली मुस्कुराकर बोली, अब मैं खुश हूं कि देवामिन्नो की मेहरबानी से मैं आजाद हो सकी। आओ महाकाली, जथुरा बोला। बाहर आसमान देखें। 50 वर्षों से जैसे मैं दुनिया ही भूल गया हूं। देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, सोहनलाल, नानिया, महाजन, पारसनाथ, नगीना, बांकेलाल राठौर, रुस्तम राव, कमला रानी, मखानी, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने खुद को मुंबई के समुद्र तट के किनारे पर खड़े पाया। सबने अभी भी हाथ थाम रखे थे। शाम हो रही थी। सूर्य की तेज किरणें पानी को चमका रही थी, जिससे आंखें चौंधियाई जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे के थाम रखे हाथ छोड़े। वापस अपनी दुनिया में आया पाकर सबने राहत की सांस ली। आ गए वापस, नगीना कह उठी। वापसी कितनी आसान रही, सोहनलाल ने कहा। यह तुम्हारी दुनिया है सोहनलाल, नानिया ने दूर बनी इमारतों पर नजरें दौड़ाते कहा। हाँ, यहाँ तो कितने बड़े बड़े घर हैं। वो एक घर नहीं है, वहां पर हजारों लोग रहते हैं, सोहनलाल ने बताया। हजारों लोग एक साथ रहते हैं? नानिया आश्चर्य से बोली। एक साथ नहीं, सब अपने अपने फ्लैट में रहते हैं। जो इतनी बड़ी इमारत देख रही हो, उसके भीतर छोटे छोटे घर हैं। ओह, अभी इस दुनिया की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। धीरे धीरे समझूंगी। तुम्हें मैं समझा दूंगी, नगीना ने प्यार से कहा। नानिया ने देवराज चौहान से कहा, बड़े भैया, तुमने वादा किया था कि इस दुनिया में पहुंचकर तुम मेरी शादी सोहनलाल से कराओगे। मैं अपने वादे पर कायम हूं, मुस्कुराया देवराज चौहान। कायम क्या? ब्याह करा दो, देर किस बात की? सोहनलाल ने आगे बढ़कर नानिया का हाथ पकड़ लिया। नानिया ने प्यार से उसे देखा। हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। चलो, तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। कहाँ है? मेरे साथ आओ, पता चल जाएगा। चलो चलो, मैं अपना घर देखूंगी। तुम्हारा घर मेरा ही तो हुआ अब। इसके बाद नानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर जगमोहन को देखा, फिर कह उठी, तुम आना कभी मेरे घर मेहमान बनकर। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। उसकी छोड़ो, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो बिन बुलाए ही आ जाता है, सोहनलाल बोला। अब ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारे घर में औरत भी रहती है, इसे समझा दो कि कभी कभी ही आए। चलो भी। सोहनलाल नानिया का हाथ पकड़े वहां से दूर होता चला गया। नगीना देवराज चौहान के पास आकर बोली, हम भी चलें? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। नगीना ने मोना चौधरी को देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। तुम जरा गुस्सा कम किया करो। जब भी देखो तुम देवराज चौहान से झगड़ा मोल लेने में लगी रहती हो। जब जब भी ऐसा होगा तुम मुझे अपने सामने पाओगी, नगीना ने कहा। जवाब में मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। चल जगमोहन, नगीना बोली। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। दोनों की नजरें मिली। देवराज चौहान, नगीना और जगमोहन वहां से आगे बढ़ गए। हमें भी चलना चाहिए बेबी, एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से दिल्ली की फ्लाइट लेंगे। चलो, मोना चौधरी बोली। इस काम में खामखाह ही उलझ गए। ये अच्छा रहा कि महाकाली की अपनी दिलचस्पी थी कि हम कैद में पड़े जथुरा तक पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा होने पर महाकाली भी आजाद हो गई। अगर महाकाली की अपनी दिलचस्पी ना होती तो उसने अपनी शक्तियों से हम सबको खत्म कर देना था। जो भी हुआ ठीक ठाक वापस आ गए, पारसनाथ बोला, वरना पूर्व जन्म में तो खतरे भरे पड़े हैं। चलो, महाजन ने कहा और मोना चौधरी पारसनाथ के साथ वहां से चल पड़े। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नजरें मिली। बाप, अब अपन का भी इधर कोई काम नहीं होएला। छोरे, सोहनलाल किस्मतों वालो रहो, छोरी का साथों में ला आयो हो, कहकर बांके ने गहरी सांस ली। बाप, तुम्हारी मूछें सलामत होइला ना? बांके ने फौरन मूछों को छुआ। ठीको है, एक दमो कड़को। तो छोरी की फिक्र क्यों करेला? आज नहीं तो कल तो पक्का मिलेला। हमारी किस्मतों का तो बैंड बजो हो। चल बाप। बांके और रुस्तम भी चले गए।
मखानी और कमला रानी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। कमला रानी, हम अपनी दुनिया में आ गए। मखानी बहुत खुश था। यहाँ हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। ये तो कितनी अच्छी बात है मखानी, कमला रानी बोली। मुच्छड़ गुलाब जामुन खाना भूल गया। गुलाब जामुन? मैंने मुच्छड़ से वादा किया था कि उसे गुलाब जामुन खिलाऊंगी, लेकिन वो भूल गया। अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ, कमला रानी ने मुंह बनाया। गुलाब जामुन के बदले उसने रसमलाई खिलाने का वादा किया था। वो तेरे को मैं खिला दूंगा। तेरी रसमलाई तो खाती ही रहती हूँ, एक बार उसकी। मैंने कब खिलाई तेरे को रसमलाई? मखानी एकाएक कह उठा। कमला रानी ने मखानी को देखा, फिर संभल कर कह उठी, नहीं खिलाई तो अब खिला देना। चल यहाँ से, कहीं पर रहने का ठौर ठिकाना भी ढूंढना है। जीवन नए सिरे से शुरू करना है। तेरे को काम धंधा भी करना पड़ेगा। और कमला रानी, मखानी ने प्यार से कहा। क्या है? कमला रानी ने उसे देखा। सिर्फ एक बार, मना मत करना, बहुत मन है। यहाँ? उधर चलते हैं, वहां कोई नहीं है। देख, मना मत करना, बहुत मन है। रोता क्यों है? चल, तू भी क्या याद करेगा। कमला रानी और मखानी हाथ थामे उस तरफ चले गए। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। सपन? लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली। यार, विश्वास नहीं आ रहा कि हम अपनी दुनिया में वापस आ पहुंचे हैं। मुझे अब थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। सपन चड्ढा की आवाज में राहत के भाव थे। उस कमीने उल्लू के पट्टे हरामी मोमो जिन्न ने तो हमें पागल बना दिया था। लक्ष्मण दास बोला। बहुत रंग दिखाए उस मक्कार जिन्न ने। हमें कैसा कैसा वक्त नहीं देखना पड़ा। कहता था हमें नंगा करके। याद मत दिला, वो वक्त याद करके दिल कांप उठता है। वो हमारा बहुत बुरा वक्त था। तभी लक्ष्मण दास को लगा पीछे कोई खड़ा है। वो फौरन घूमा। अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। पीछे मोमो जिन्न खड़ा था। सपन? लक्ष्मण दास के होठों से घरघराता स्वर निकला। मोमो जिन्न? सपन चड्ढा फौरन पलटा। मोमो जिन्न को देखते ही हड़बड़ा उठा और उसके होठों से निकला, जथुरा महान है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। मोमो जिन्न मुस्कुराया और कह उठा, तुम लोगों के पीछे पीछे मुझे आना पड़ा। अच्छा किया, लक्ष्मण दास लटके स्वर में बोला। हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मैं तो तुम लोगों का धन्यवाद करने आया हूँ। मेरे से तुम दोनों को कोई कष्ट हुआ हो तो माफी चाहता हूँ। माफी? लक्ष्मण दास के होठों से निकला। तुम दोनों ने मेरी बहुत सहायता की, उसका मैं आभारी हूँ। मोमो जिन्न बराबर मुस्कुरा रहा था। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? लक्ष्मण दास के होठों से निकला। पता नहीं, अब तो ये पूरा पागल हो गया लगता है। ये हमसे इतने प्यार से तो नहीं बोलता था। मोमो जिन्न मुस्कुराते हुए पुनः कह उठा। अब मुझे वापस जाना है, बहुत काम करने हैं मैंने अभी। जथुरा अपनी नगरी में पहुंचने वाला है। वहां मैंने खबर कर दी है। वो जथुरा के स्वागत की तैयारियां करने में व्यस्त हैं। वहां हमारी जरूरत तो नहीं? लक्ष्मण दास फंसे स्वर में कह उठा। नहीं, तुम दोनों अब आजाद हो। मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, मोमो जिन्न ने मुस्कुराकर कहा। अगले ही पल वो उनके देखते ही देखते धुआं बनकर इस तरह हवा में घुल गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। गायब हो गया था मोमो जिन्न। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। सपन? लक्ष्मण दास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, वो गया? पता नहीं, यहीं कहीं होगा। सपन चड्ढा व्याकुल सा आसपास नजरें दौड़ाता कह उठा। वो चला गया है। लक्ष्मण दास एकाएक चीखा। भाग ले, वो पागल है। फिर आ गया तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अगले ही पल लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा बदहवास से वहां से भागते चले गए। समाप्त। तो दोस्तों, आपको यह तीनों उपन्यास कैसे लगे और कहाँ किस प्रकार का आनंद आया, और आपके कोई प्रश्न अधूरे रह गए हों तो वह मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, या आपको कहानी कहीं समझ में ना आई हो तो वह भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। और अब मैं इसके बाद आपसे मिलूंगा अपने अगले उपन्यास देवकांता संतति में, जो कि वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखित 14 भागों में है। और
वह उपन्यास भी आपको पार्ट में ही मिलेगा, एपिसोड बाय एपिसोड। तो चलिए मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास देवकांता संतति के भाग 1 के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान अवश्य रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।